अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में खुश आमदेद। और आज आपके साथ हम एक और दिन गुजारेंगे और बहुत बेहतरीन होना चाहिए और बड़े अच्छे सवालात होने चाहिए आप लोगों के। मेरे तो सवालात होते ही हैं, मैं तो रोज रोज नए नए सवाल लेकर आती हूँ, नई नई बातें लेकर आती हूँ, लेकिन आप लोगों का इनपुट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए आप लोगों का साथ हमारे साथ रहना जरूरी है। जी, तो आज आपकी मुलाकात करवाऊंगी। हम थोड़ा सा आज जो है फर्स्ट सेगमेंट हमारा आज ऐसा होगा कि जिसमें हम आपकी मुलाकात सेलिब्रिटी से कराएंगे, हम आपकी मुलाकात डिजाइनर से करवाएंगे, हम आपकी मुलाकात डिफरेंट लोगों से जो अपनी फील्ड में काफी कामयाब है उनसे करवाएंगे। और जो फ्राइडे का डे है वो नेचुरली इंपॉर्टेंट डे होगा, क्योंकि वीक का हमारे शो का जो मतलब वो वीक का लास्ट डे होता है, फिर मंडे से दोबारा मुलाकात होती है आपकी। और वही बात है कि आप लोगों का इनपुट, आप लोगों की बातचीत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं मुलाकात करवाने जा रही हूँ हमारे आज के फर्स्ट गेस्ट जो है, बहुत जबरदस्त फैशन डिजाइनर और फैशन डिजाइनिंग ये मेंस वेयर की कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर कर रहे हैं, लंदन में कर रहे हैं, लेकिन एज अ पाकिस्तानी नेचुरली अपने आप को ये लेकर आए हैं और वहां पर अपने ब्रांड को इस वक्त स्टैब्लिश कर रहे हैं। और साथ साथ ये कि आप ये देखिए कि एक ऐसा जो आप यहाँ पर माहौल भी देख रहे होते हैं कि जो बाहर जाकर जो लोग काम करते हैं उनका ये है कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि देखिए उनकी एक एक उठना बैठना, उनका लोगों से मिलना, वो सिर्फ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। बहुत सी ऐसी बातें उनसे करेंगे, लेकिन पहले हम छोटा सा पैकेज देते हैं, फिर आपकी मुलाकात करवाएंगे हम दानिश वकील से। You make me feel funny when you come around. Yeah, that's what I found out, honey. What am I do without you? You make me feel happy. So, दानिश वकील मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? आप कैसी हैं? गुड टू सी यू। वैसे लोग अभी जब पैकेज देखा होगा ना तो उन्होंने कहा होगा कि ये फैशन डिजाइनर से ज्यादा ये मॉडल लग रहे हैं। ये मतलब ये वहां पर रहते हुए आपने कुछ मॉडलिंग भी की, क्योंकि एजुकेशन के वक्त आपने अपने आप को थोड़ा सा वहां पर काम शाम के सिलसिले में या इन होने के लिए मॉडलिंग फॉर पास्ट 4 years नाउ। और मेरी डिजाइनिंग तो स्टार्टेड ऑलमोस्ट 2 years ago while I was studying, लेकिन मॉडलिंग तो I've been doing for 4-5 years now लंदन में। लंदन फैशन वीक I've been consecutively doing it। अच्छा, ये साथ साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा, एक तो मैं ये एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि बहुत कम लोग होते हैं जो फैशन डिजाइनिंग में मास्टर्स करते हैं, और उन्होंने फैशन डिजाइनिंग में मास्टर्स किया। ये क्या डिफरेंस होता है जो बैचलर कर कर आते हैं, जो मास्टर्स करते हैं? नाज़िया, मास्टर्स के बाद आपकी इतनी अच्छी कंडीशनिंग हो जाती है दिमागी मेंटली पूरी लाइफ के लिए कि आई रिकमेंड मास्टर्स टू एवरीवन। किसी चीज के ऊपर यू सेलेक्ट छोटा सा भी जो भी होता है, मेजर्स माइनर सेलेक्ट करके उसके अंदर मास्टर्स करते हैं, एंड देन यू गो इनटू द डेप्थ इंटेंसिव रिसर्च। और बस यही होता है कि यू आपको बहुत ज्यादा पॉलिश कर बहुत देते हैं, बहुत ज्यादा। अच्छा, और रिसर्च वगैरह करा के जो भी उसको उसी फील्ड में होता है उससे रिलेटेड। अच्छा, एक और चीज ये कि मॉडलिंग करना वहां पर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था फैशन डिजाइनिंग करते करते। मतलब लोग होते हैं ना कि अपना को नहीं हमसे फैशन डिजाइनर ही सही है, नहीं हम मॉडलिंग नहीं करना चाहते हमने, लेकिन ये कि अपने आप को आपने बहुत स्टैब्लिश एज अ मॉडल भी किया वहां पर। तो ये थोड़ा सा बताओ कि क्यों कि क्या मैं इनिशियली मॉडल ही था। आई वाज स्टडीइंग और आई वाज डिस्कवर्ड इन वन ऑफ द क्लब्स इन लंदन। और इनिशियली तो मॉडलिंग से ही स्टार्ट हुआ, आहिस्ता आहिस्ता करते करते आई स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम उनके एशियन एक दो फैशन शोज होते हैं, वो करते करते ऑल ऑफ अ सडन द नेक्स्ट थिंग आई न्यू वाज कि मुझे लंदन फैशन वीक में दे अप्रोच मी उसके शोज करने के लिए। तो बस यही कि मतलब मॉडलिंग दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड, एंड देन द बॉल जस्ट गॉट रोलिंग। अच्छा, कैसा लगा कि पहले लंदन फैशन वीक एज अ मॉडल आए और फिर लंदन फैशन वीक एज अ डिजाइनर? हाँ, इट वाज अमेजिंग यार, इट वाज द मोस्ट अमेजिंग फीलिंग। और इट वाज जस्ट सरियल, जिस तरह यू शो के बाद जिस तरह द क्राउड्स वर एन्चांटिंग योर नेम और आपको वो कह रहे होते थे, इट वाज जस्ट अमेजिंग। ये बड़ा डिफरेंट नहीं होता कि एज अ डिजाइनर जब आप आते हैं सामने तो आपकी अप्रोच बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। ऑल ऑफ अ सडन मॉडल्स की तो होती है लोग अपने ऊपर, डिजाइनर्स के ऊपर एक अकॉर्डिंग टू मी एक रिस्पेक्ट लेवल, और ऑल ऑफ अ सडन फ्रॉम डिजाइनर टू फ्रॉम मॉडल टू डिजाइनर आप बिल्कुल ही एक बहुत प्रेस्टिजियस वो हो जाती है जी। एंड देन यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल, क्या कर रहे हैं, यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल आप क्या कर रहे हैं, बिकॉज पीपल आर फॉलोइंग यू कॉन्स्टेंटली। अच्छा, एक और चीज ये भी कि यहाँ पर अभी शोकेस किया
शोकेस जो फैशन वीक हुआ था पिछले दिनों रिजवान बेग ने जो किया, उस पर बहुत अप्रिसिएशन मिली। ओह माय गॉड, जब मैं वहां पर आई तो दानिश को काफी ज्यादा लोग, हर कोई मतलब वहां पे अप्रिशिएट कर रहा था इनकी। आपको नेक्स्ट डे होता है ना कि आपको पता चलता है कि भाई किसके ये सबसे अच्छे कपड़े थे। दानिश जो कट्स थे सारे, आपने जो उस पे स्पेशली जैकेट्स वगैरह पे जो कट्स दिए थे और ट्राउजर्स की फिट्स थी, बहुत डिफरेंट, बहुत अच्छी, बहुत डिफरेंट था। नाज़िया, एस्थेटिक्स जो पूरे थे वो पूरे लंदन और यूरोपियन जो कलेक्शंस थे, मेरे एस्थेटिक्स तो वो ही फॉर्मली स्टैब्लिश हो गए हैं बिल्कुल। तो पाकिस्तान मार्केट के लिए आई डोंट नो वो किस तरह से है, बट ये जब मैं व्हेन आई इवेंचुअली डिसाइड टू मूव हियर, तो मैं यही करूंगा कि आई स्टडी द मार्केट। अभी जो मेरे एस्थेटिक्स और मेरी सारी जो क्रिएटिविटी है वो यूरोपियन मार्केट और यूरोपियन में, लेकिन लोगों ने अप्रिशिएट किया उसको ना, किसको? हाँ, काफी अप्रिशिएट, मतलब बेशक वहाँ की वो आप सोच को लेकर, लेकिन स्टिल लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया इस चीज को। तो ये बताओ कि यहाँ पर रहते हुए और वहां पर रहते फैशन शोज में आपने देखा होगा, तो क्या अच्छा लगा इधर, क्या अच्छा लगा उधर? ये नाज़िया, सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ की ये लगी कि यहाँ के शोज और बैक स्टेज इतना ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। आई वाज अमेज्ड, एक्सट्रीमली थ्रिल्ड टू सी सच प्रोफेशनल वर्क बीइंग कंडक्टेड इन पाकिस्तान, फ्रॉम स्टार्टिंग टू मॉडल टू रिहर्सल्स टू द होल शो। वो बहुत ही प्रोफेशनली किया। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान इतना ज्यादा माशाल्लाह से नहीं प्रोग्रेस कर गया है और इतना ज्यादा बिल्कुल ही जो शोज हुए हैं, जो डिजाइनर्स आए, दे वर डिजाइनर्स फ्रॉम अब्रॉड, स्पेन से आए हुए थे एंड इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंकन। So it was very good to see something like that actually happening in Pakistan. हाँ, exactly। और वो हालांकि ऐसे हालात भी आप देखेंगे एकदम से जो है वो हो रहे होते हैं कि पता नहीं क्या हालात, लेकिन किसी ने भी डिजाइनर ने बैकआउट नहीं किया, सब यहाँ पर आए और सबने यहाँ पर अपना जो है, हाँ, स्पेन से जो आई हुई थी प्राडा, शी वाज शोकेसिंग, और इंडिया वगैरह से काफी ज्यादा इंटरनेशनल डिजाइनर्स आ गए थे। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, अब यहाँ पर यही है कि जो अप्रोच देखी गई है वो ये है कि हमारे पाकिस्तानी डिजाइनर्स बहुत अच्छे थे सबके मुकाबले में, काफी उन्होंने अच्छा काम किया। और जो यंग जो ब्लड है वो आप ये देखें कि इतना उन्होंने, मतलब मैं आई मस्ट से सबका काम जो था वो अपनी अपनी जगह पर बहुत अमेजिंग था। मतलब इतनी ज्यादा क्रिएटिविटी माशाल्लाह पाकिस्तान में है कि ऑनेस्टली मैं, बिकॉज आई वाज वाचिंग ऑल बैक स्टेज, हमें इतनी एस्थेटिक्स और इतनी क्रिएटिविटी यहाँ पर है। आई डोंट नो पाकिस्तान मतलब क्यों, आई शुड बी, आई थिंक किसी भी, इट कैन इजीली बी कंपेयर टू एनी यूरोपियन और अमेरिकन। हाँ, एग्जैक्टली, उसके ऊपर काफी ज्यादा अच्छा। अच्छा, वहां पर जब आते हैं यहाँ से फैशन डिजाइनर्स, आपने पाकिस्तानी भी देखे होंगे जो काफी सारे वहां पर अभी भी काम कर रहे हैं, तो ये बताएं कि क्या अच्छा लगता है बेसिकली कि वहां पर लोग जब बाहर के मुल्क के रहने वाले वो देखते हैं पाकिस्तानियों को इस तरह काम करते हुए, तो उनकी अप्रोच क्या आती है? जब आपको पूछते होंगे, थैंक गॉड यू हैव वन गुड थिंग कि वहां जाकर अपने आप को आप किसी और कंट्री से एसोसिएट नहीं करते, यू जस्ट कॉल योरसेल्फ पाकिस्तानी। तो ये बहुत बड़ी चीज है। आई गो टू प्लेसेस जहां आई हैव बीन टू, माशाल्लाह आई हैव बीन रियली लकी टू बी टू हैव बीन टू प्लेसेस वेयर पाकिस्तानी के एजेंट्स वगैरह भी नहीं दिख रहे होते हैं। मतलब इट्स कम्प्लीटली हाई फैशन, बिल्कुल ही उनके एक्सक्लूसिव इवेंट्स जो होते हैं वहां पे आई गेट इनवाइटेड टू वन ऑफ मॉडल्स एंड स्टफ, और वहां पे मुझसे कोई पूछता है, यू नो, वेयर आर यू फ्रॉम एंड ऑल, बिकॉज पीपल थिंक एक्सोटिक लुकिंग है, पता नहीं कहां से, सम एसोसिएट विद ईरान, सम से टर्किश, ब्राजीलियन, ये वो। सो आई टेल देम आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। तो उनका अप्रोच कैसी होती है उसमें? उनका रिएक्शन मतलब ये होता है कि ये डोंट लुक पाकिस्तानी, बिकॉज फर्स्ट यही आता है, ये होता है। लेकिन ये कि बट देन नो, आई वेरी प्राउडली टेल देम दैट आई एम अ वेरी प्राउड पाकिस्तानी एंड या। अच्छा, तो ये जो है आता है कि वो लोग जो अच्छे तरीके से अप्रोच कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि हाँ ठीक है, पाकिस्तानी जो है वो बड़ा अच्छा महसूस भी होता है। इट फील्स रियली गुड कि यू नो आप एक अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पर। मुझे तो लगता है जो लोग भी अब्रॉड स्टैब्लिश्ड है, हम लोगों के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एडेड आ जाती है। जो पाकिस्तान का नाम खराब हुआ है, जिस तरह लोग देखते हैं, कि हम लोग उसको चेंज करें और हम लोग उसको, यू नो, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। बाहर तो जो भी थोड़ा बहुत को अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बाहर जाके पाकिस्तान का नाम जितना अच्छा कर सकते हैं उनको करें। अच्छा, अभी आप जाओगे जब वापस, तो आप ये भी लोगों को डेफिनेटली बताओगे वहाँ पे फैशन वीक किया और अच्छा, तो लोगों का उस वक्त भी अप्रोच क्या ये होता है कि अच्छा पाकिस्तान में फैशन वीक्स भी होते हैं? हाँ, अभी होता है एंड मैं तो मतलब और डिजाइनर्स वगैरह के इमेजेस वगैरह भी, मतलब मैं आई एम गोना अप्रोच TV1 है और स्काई प्रोडक्शन लेके जाऊंगा ना, आई एम गोना शो इट ओवर देयर कि दिस इज व्हाट पाकिस्तान इज,
के मतलब इंटरनेशनली भी डिजाइनर्स आके रिप्रेजेंट करते हैं ना सिटी लाइक जिसको पता नहीं क्या बना के मीडिया में इतना दिखाया जाता है। एग्जैक्टली मुझे तो खुद इतना हो रहा था कि जब मैं आऊंगा तो पता नहीं क्या होगा, इतना दे ब्लो इट आउट ऑफ प्रोपोर्शन बाहर रहने वाले। लेकिन यह है कि यहाँ पे सब कुछ हो रहा है, ट्रेड इज प्रोग्रेसिंग, फैशन इज सो अमेजिंग ओवर हियर। एग्जैक्टली तो अच्छा, कभी वहां पर हुआ कि मीडिया में मतलब इस लिहाज से भी आप जाओ कि नॉट ओनली फैशन डिजाइनर, लाइक मीडिया में कोई बेसिकली कोई एक्टिंग के लिए या फिर कोई कमर्शियल्स वहां पर करने के लिए कुछ ऐसी अप्रोच कभी थी? हाँ, आते हैं अपॉर्चुनिटीज। इंडिया से भी 2-3 मुझे ऑफर्स वहां पर आई हैं। इंडिया का नाम हम बार बार नहीं ले सकते, डोंट टेक इंडिया, बिकॉज वहां पे तो मुलाकात होती है तो आती है। बट ये कि मैंने अपने आपको बड़ा फोकस रखा हुआ है। आई हैव टू डिजाइन इज माय मेन थिंग, एंड ऑब्वियसली while I was studying as a student, I always remember my modeling because that was my bread and butter. My father kept me under a very strict budget वहाँ पे, तो modeling was the only way. तो मैं उसको भूलता नहीं हूँ अभी तक। अच्छा, ये होता है कि अपने क्योंकि वहाँ पे पढ़ना इतना आसान नहीं है, तो ये कि आप साथ साथ खुद भी। It's one of the most expensive cities of the world. लंदन में रहना मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है वहाँ, तो सांस लेने के भी आपको और शायद पैसे। सही बात है, पैसे देने तो आप तो खुद आके रही हैं, सांस लेने के तो पैसे नहीं है, बट इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव सिटी, हर चीज वहाँ इतनी एक्सपेंसिव है। तो एंड माय फादर इज अ वेरी डिसिप्लिन मैन, तो वो हमें शुरू से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रखते थे, बजट बिल्कुल लिमिटेड भेजते थे। आई हैड टू कि मॉडलिंग के ऑफर्स आते थे तो दैट वाज माय ब्रेड एंड बटर इनिशियली, तो मैं उसको नहीं भूलता हूँ। बट डिजाइनिंग इज माय मेन थिंग। मॉडल के ऑफर्स आते हैं, देन आई सी अगर अच्छा ऑफर होता है, इफ इट्स अ गुड ब्रांड व्हिच अप्रोचेस मी, आई गो फॉर इट। अच्छा, तो भी ये कि उसको जो है आप कंसीडर जरूर करते हैं। हाँ, बट मैं क्योंकि मुझे लोग कुछ बिकॉज आई हैव डन माय मास्टर्स नाउ इन फैशन, और ये कि लोग मुझे स्टाइलिंग के लिए करते हैं, कुछ बैक स्टेज उसके, लेकिन मैं आई एम जस्ट वेरी फोकस के। अच्छा, फर्दर प्लानिंग्स क्या है? Further planning is कि London में at the moment I'm establishing my brand. अभी recently in January I graduated. I did my masters. The London Fashion Week happened in February. It was one of the most prestigious events. और वहाँ पे I was one of menswear designers there. तो बस वो करके फिर मार्च में I'm in Pakistan now. तो I'm establishing my business in London. अच्छा, हम जरूर इसके बारे में पूछेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहें। वेलकम बैक। और आज हमने आपकी मुलाकात करवाई है दानिश वकील से, जो फैशन डिजाइनर है, बाहर से मास्टर्स कर आए फैशन डिजाइनिंग में, और स्पेशली अब जो अपना ब्रांड भी जो है दानिश वकील के नाम से ब्रांड करोगे? जी। अच्छा, और वहां पर जो है मेंस वेयर, कभी इरादा किया कि फीमेल वेयर की तरफ भी आप? जो मेरे कॉस्ट्यूम कलेक्शंस जो मैं करता रहा हूँ थ्रू आउट इन द लोकल लंदन fashion scene, I've showcased a lot of costume collections. I've made 2 fashion films which are premiered in London. So obviously I've done women's wear as well, just to glamorize the collection. लेकिन ये है कि for now my focus is just men's wear. Once that gets firmly established, that's when I'll consider a line for ladies. But for now, just men's wear. Just men's wear. अच्छा, क्या चीज सबसे men's wear में जो अच्छा बनाना लगता है कि जैकेट्स लगते हैं, शर्ट्स लगती हैं, ट्राउजर्स लगते हैं? First of all, men's wear में मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इसलिए होता है कि I can wear my own clothes. मतलब I can design, क्योंकि most of the time मुझे वो कपड़े नहीं मिलते हैं जो मुझे पसंद होते हैं। हार्डली शूज मिल जाएंगे, क्लोथ्स में फिटिंग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो दैट्स वन थिंग। सेकेंडली ये है कि आई एम मोर इनटू मेंस जैकेट्स, टेलर्ड, बिल्कुल इमैक्युलेट किस्म की, इसके अंदर टेलरिंग हुई भी हो, सारा कोई हुआ वो, एंड जैकेट्स। अच्छा, होता ये कि हमारे मेंस वेयर में जो सही एक्चुअल मेंस वेयर टेलरिंग होती है, बिकॉज आई हैव डन कंडक्टेड इंटेंसिव रिसर्चेस इन लंदन। ये होता है कि जो जितनी जैकेट होती है मेल की, आदमी की, उसके अंदर जितना काम अंदर बाहर दिखता है, उससे डबल ट्रिपल काम अंदर होता है। अच्छा। लाइनिंग, पैडिंग, बिल्कुल इमैक्युलेट किस्म की टेलरिंग, सारा कुछ अंदर उसमें डबल काम होता है, डबल ट्रिपल। अच्छा, उसको उसी तरह उसको अंदर की तरफ भी उतना ही बनाना पड़ता है। उससे डबल ट्रिपल कह रहा हूँ, बाहर तो सिंपल से दिखती है, अंदर की मेंस जैकेट की जो एक टेलरिंग होती है और जो उसकी जो डिटेल्स होती हैं, सारा कुछ जो होते हैं वो फिटिंग्स को लेकर आती हैं। फिटिंग्स को लेकर आते हैं, उसके अंदर डाटिंग क्या करना है, सारा कुछ करना है, वो दैट्स 2 times मोर डिफिकल्ट देन द जैकेट। आई थिंक जो डिजाइनर्स होते हैं ये इसी चीज के लिए दे
that's what they charge. ये बात वैसे लोगों को पता होना चाहिए कि जब आप किसी अच्छे डिजाइनर पे जाते हैं जो स्पेशली मेंस वेयर जो होते हैं उसमें जैकेट्स की फिटिंग जो है सबसे इम्पोर्टेंट होती है। आप कहीं से भी ले लें, आपको वो ढीले ढाले जो है वो एक फिटिंग के अलावा नाज़िया क्वालिटी बहुत चीजें होती है। लाइक यू नो आई यूज वेरी लग्जरियस एक्सपेंसिव ऑपुलेंट फैब्रिक्स टू डिजाइन मेंस वेयर, वेरी सोबर सिंपल वेयरेबल कलर्स। बट ये होता है कि उसके अंदर की स्टिचिंग कैसी होनी, टेलरिंग कैसी होनी, पैटर्न मेकिंग, that's what it's all about. ओके अच्छा, तो इस पे ये है कि आपको जो डिजाइनिंग इस वक्त मेंस वेयर में जो है, जो आपने कहा ये टिप्स हैं, इस पे लड़कों को स्पेशली कोई टिप्स देना चाहेंगे कि क्या वो बेसिक जो चीजें वो इनको देखनी चाहिए? एक चीज मैं जरूर कहूंगा पाकिस्तान में, मेन आर नॉट एक्सपेरिमेंटल एट ऑल, दे स्टिल स्टिक टू द ट्रेडिशनल नॉर्म्स जो हमारे ग्रैंडफादर्स वो पहनते थे, दे वेरी सिंपल क्लोथ्स। यूरोपियन मैन में अगर आप जाके देखें, आप तो खुद आई थिंक आप मुलाकात आपसे हुई थी लंदन में, आप गई नहीं थी लास्ट ईयर अपने शो के लिए, तो आप देखिए कितने फैशनेबल मैन आपको दिख रहे होते हैं ऑक्सफोर्ड सर्कस के ऊपर, सेल्फ्रिजेस के अंदर। इट्स ऑल अबाउट फैशन इन दैट सिटी। लड़के जो होते हैं उनके ग्रूमिंग रेंजेस, उनके ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स ज्यादा आगे हैं फीमेल से मुकाबले। अच्छा, मतलब वो क्योंकि आई थिंक बाइंग पावर जो है वो लड़कों में ज्यादा होती है बहुत। नहीं, वो तो वहां तो खैर इक्वल एवरीवन वाज, बट ये कि वो दे इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी ऑन देयर अटायर, शूज के ऊपर, ग्रूमिंग के ऊपर, हर चीज के ऊपर। अच्छा, हम वही कहते हैं कि लड़कों को मतलब ये ना समझे लड़के के उनको जो है यहाँ शक्ल का ख्याल रखना जरूरी नहीं है, उनको भी वैसे ही अपने शक्ल का ख्याल रखना चाहिए जिस तरह जो लड़कियां रख रही होती हैं। और लड़कों का ये होता है कि गाइज, मैं ये कहूंगा दे शुड वेयर गुड एक्सपेंसिव ब्रांड्स। हाँ। जब एक बार वो पहनेंगे तो वो फिर अलग ही बात लगती है, और उसको वो कह रहे हैं उसकी डिटेल्स वगैरह होती है। ये कैसे करा जाए? क्योंकि यहाँ पर तो देखो एक्सपेंसिव की बात हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत ही आटे में नमक के बराबर ऐसे लोग हैं जो एक्सपेंसिव चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ज्यादातर लोग ये देख रहे होते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की बात कर रही हो, कि किस तरह से हम मैसेज के लिए चीजें बनाएं, किस तरह से हम सबके लिए जो सब खरीद सकें। ऐसे लोगों के लिए स्पेशली क्या अप्रोच है? नाज़िया, मैं एक बात कहूंगा, अगर आप कोई चीज सस्ती लेते हैं तो वो उसको वोन आउट बहुत जल्दी हो जाती है। तो यू नो इवन मैसेज को मैं कहूंगा कि आप बेशक 4 जैकेट्स की जगह 1 जैकेट लें, लेकिन वो ऐसी जैकेट लें जो कि विच शुड लास्ट यू फॉर लॉन्गर टाइम, विच लुक्स गुड ऑन यू, रादर देन बस कलेक्टिंग अपनी वार्डरोब भरने के लिए। यू नीड टू जस्ट गेट एक पीस लें, लेकिन ऐसा लें कि वो बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छा हो। दिस इज ऑल डिजाइनिंग इज ऑल अबाउट कि आप डिजाइनर के पास जाते हैं, आप उसको ट्रस्ट करते हैं। वहां पे तो इतना सीरियसली डिजाइन को लिया जाता है कि इन फैशन स्कूल जो मैं कह रहा था, दे वर कंपेयरिंग डिजाइनर्स टू सर्जन्स। अच्छा, इस तरह की हम लोगों को इंटेंसिव, दैट्स हाउ सीरियस दिस प्रोफेशन इज अब्रॉड। मतलब तो सर्जन तो कहते हैं कि आप जिस तरह सर्जन के, दैट्स व्हाट माय ट्यूटर्स गिव मी एग्जांपल व्हाइल आई वाज डूइंग, वो कहते हैं कि डोंट टेक इट लाइटली, यू हैव टू बी वेरी सीरियस बिकॉज़ दिस इज हाउ यू गोना बी अर्निंग योर ब्रेड एंड बटर। पीपल, यू नीड टू मेक श्योर पीपल ट्रस्ट यू। और जिस तरह आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, सर्जन के पास जाते हैं, आप अपना दिल निकाल के जो भी उनको उसी तरह आपको डिजाइनर के ऊपर उतना ट्रस्ट होना चाहिए। वहां तो वो इस लेवल के ऊपर फैशन को लेकर सर्जन की तरह पैसे भी देने चाहिए ना फिर अगले को। लोग देते नहीं है यहाँ पर, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जो है। नहीं, बस मैं बात यही कह रहा हूँ कि अच्छे ब्रांड के लें तो आप बेशक एक, वहां पर ये चीज को नहीं सोचते, वहां पर वो ब्रांड के ऊपर ज्यादा, इसलिए वहां तो आप देखेंगे ना किसी एक पॉपर एक फकीर भी होता है, बिल्कुल ही मिडिल और क्लास बंदा होता है। इट्स यूके में, लंदन में, इट्स ऑल अबाउट ब्रांड्स। हाँ, वो इसलिए कि वहां पर जो है वो आई थिंक वहां पर जो फकीर भी होगा वो अच्छा अर्न कर रहा होगा। खैर वहां पर तो होते ही नहीं है, बल तो नहीं, आप बहुत देखने लग गए वैसे। अब वहां पे अच्छा वो मैंने देखा ना, वो ज्यादातर एजर रोड के ऊपर देयर, और वो ज्यादातर जिनसे मैंने एक आध से पूछा था ना, मैंने कहा यहाँ पर मुझे नजर नहीं आते, तो मेरी तो आदत है ना वो पूछने लग जाती हूँ। तो उन्होंने कहा कि कोई यूरोप से आया हुआ था, लाइक स्पेन से या फिर वहां से इटली से। नाज़िया, हालात पता है फाइनेंशियली हर जगह काफी खराब है। स्पेन में आपको स्पेनिश फ्रेंड्स अब्रॉड, इटालियन फ्रेंड्स, वहां पे देयर नो जॉब्स, तो एवरीवन रन्स टू लंदन। वो यही समझते। तो मैंने कहा, मैंने कहा तुम क्यों लंदन ही क्यों देखा, यहाँ पे कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, वहाँ कुछ ना कुछ मिल जाता है। स्लीपिंग ऑन द रोड एक्चुअली, लेकिन वो मतलब वहाँ की रहने वाली नहीं थी, वो भी मतलब यूरोप से आए हुए थे। हाँ, लेकिन ये होता है कि वहाँ जॉब, स्पेन में आके जॉब्स का बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। तो लंदन आके जो भी जॉब्स मिलती हैं, कहीं ना कहीं आप फिट हो जाते हैं यूके, बट उसका ये होता है कि डिमांड बहुत ज्यादा होती है और जॉब्स इतनी नहीं होती हैं। तो आपको जो भी होता है उसके यू हैव टू लाइक एग्जैक्टली। अच्छा, बड़ा इसमें बहुत ज्यादा किसी को बाहर जाना तो अपना पूरा होमवर्क करके जाए, ऐसे नहीं जाए, ऐसे ना जाए, क्योंकि ऐसे इतना आसान नहीं है सर्वाइव करना। चले हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक फिर मिलेंगे, कहीं ना जाए। Thank you.
वेलकम बैक और हम आ गए हैं वापस और अब आपकी मुलाकात करवाऊंगी एक और हमारे साथ बहुत ही जबरदस्त एक्ट्रेस, मॉडल और वंडरफुल पर्सन मौजूद हैं जिस वक्त अभी रिसेंटली शोकेस भी उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छी जो है कैटवॉक की, तो आपसे उनकी मुलाकात भी करवाएंगे और उनसे बात भी करवाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ेबा अली। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसी हो ज़ेबा? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक, गुड मॉर्निंग वैसे तो, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड टू यू आल्सो। ऑलराइट, थैंक यू। और दूसरी चीज ये भी कि इस दफा जो उन्होंने शोकेस में इस वक्त इन्होंने बहुत जबरदस्त जो कैटवॉक की, सारे लोग जिस तरह दानिश के बारे में पूछ रहे थे, वैसे शोकेस ने इस वक्त कमाल कर दिया। हाँ, सब कुछ रैम्प बहुत डिफरेंट था इस दफा, नो स्टॉपिंग, नो नथिंग, इट वाज सो न्यू फॉर एवरी वन ऑफ अस कि वी ऑल वर एक्साइटेड बिकॉज ऑफ दैट कि यार रुकना नहीं है, इट्स सो न्यू। एग्जैक्टली, अच्छा ये चीज भी थी। और I think what they tried to do, they actually did something जो कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर होता है। वहाँ पे जो होता है ना, मॉडल्स they don't stop, they constantly very walking. true। तो ये होता है। अच्छा, तो And थोड़ा I got enormous joy देखने में। इसलिए डिफरेंस थोड़ा सा लगा होगा ना कि मतलब ये यहाँ पर भी वही चीज जो बाहर देखी हुई है। एंड ऑब्वियसली इतने सारे इंटरनेशनल डिजाइनर्स आए हुए थे। इवन अगर 4th डे फिनाले आपने देखा तो ऑल ऑफ देम दे वर फ्रॉम अमेरिका और फ्रॉम समवेयर, इंटरनेशनल डिजाइनर्स, स्पेनिश ब्रांड, इंटरनेशनल डिजाइनर्स के अलावा ब्रांड डैच। I was sitting in the front row and मैंने कपड़े, I was looking at the meticulous details, मेंस वेयर ब्रांड था, very amazing। हाँ, तो ये सारे रिप्रेजेंट करना है, सारा अच्छा लगा कि पाकिस्तान और वो थोड़े से बाहर के मुल्क के लोगों जो मिलकर जो काम किया, बड़ा अच्छा लगा। एंड स्पेशली मैं यहाँ पर रिजवान बेग को स्पेशली कहूंगी और स्काई प्रोडक्शन जिन्होंने काफी जो है इसमें जो है रिजवान मतलब बहुत बड़े उस पे लेकर आए हैं, लेवल पर बहुत बड़े लेवल पे लेकर आए हैं। मैं तो बिकॉज आई वाज न्यू, मुझे इतना नहीं पता था, बट दे हैव बीन ट्रेमेंडसली सपोर्टिव। रिजवान बेग पीछे आके बैक स्टेज ही रियली हेल्प्ड अस आउट, कॉन्स्टेंटली सपोर्ट कर रहे थे। बार बार ही वाज कॉलिंग मी कि आर यू कंफर्टेबल, कुछ चाहिए कुछ नहीं चाहिए, इट्स योर। एंड ही इज अ वेरी नाइस एंड अ वेरी कंफर्टेबल पर्सन टू वर्क विद। हमेशा जो यंगस्टर्स के लिए काफी किया, ये नहीं कि सिर्फ अभी फैशन शोज किए तो अपने लिए अपने आप को ज्यादा, उन्होंने अपने आप को अपने कपड़ों को शोकेस तक बिल्कुल एक्सपोज नहीं किया अपने आप को उन्होंने, और बिल्कुल हम लोग ज्यादा एक्सपोज करें, उन्होंने अपने आप को सामने भी नहीं देखा। मैं वही कह रहा हूँ, एंड डिड द मोस्ट अमेजिंग जॉब ऑनेस्टली। अच्छा, यहाँ पर भी बैठ कर ना अगर मैं कभी बात करती हूँ ना अगर किसी फैशन डिजाइनर की, तो सबसे ज्यादा जो लोगों को जिसके बारे में पता, मतलब पाकिस्तान में आप देखो ना कि मैसेज की तरफ जाते हो तो रिजवान बेग, सबसे ज्यादा रिजवान बेग को अप्रोच किया जाता है, पसंद किया जाता है। अंदर से भी मतलब ही इज एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग। ही इज अनडाउटेडली बहुत अच्छे हैं, तो अंदर से भी आई थिंक रिफ्लेक्ट करता है, पीपल कैन एक्चुअली सी थ्रू। एग्जैक्टली, मतलब he is amazing, और even Tahmina has been very supportive. Tahmina तो all time वो है ना, she's been very supportive, all time good, और हर एक she's nice to everyone. She's a wonderful person. यहाँ she wants to help everybody, she wants to guide everyone. I'm like अगर आप कोई लोग करते नहीं है वैसे, लोग नहीं करते नहीं है। हाँ, she is really उनके अंदर ये चीज है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही वेल रेप्यूटेड मैगजीन के साथ भी काम किया फॉर सो लॉन्ग, और माशाल्लाह से नाउ हर ओन कंपनी शी इज डूइंग सो वेल। और वो यही होता है कि इंसान अपने काम में जब बहुत अच्छा हो जाए, मतलब उसको पता हो कि तो दूसरे को भी अच्छा देखना चाहता है, दूसरे को भी सही डायरेक्शन पे गाइड करना चाहता है। अच्छा ज़ेबा, क्या मजा आता है कि जब ड्रामा कर रहे होते हो और स्पेशली जब आप जो है ये कैटवॉक कर रहे हो, तो क्या डिफरेंस होता है, किसमें ज्यादा? आई एम गेटिंग दिस सो मच नाउअडेज ऑन एवरीवेयर, सीरियसली। लोगों को ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, okay. अच्छा, वैसे दिस इज रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्चुअली एक्सप्लेन बिकॉज एक्टिंग इज समथिंग विच इज माई पैशन। हाँ, मुझे एक्टिंग पसंद है एज एन एक्टर। आई वॉन्ट टू डू समथिंग रियल, मतलब नॉट एवरी टाइम, ऑब्वियसली हर प्रोजेक्ट आप नहीं कर सकते, जो आपको ऑफर हो रहा है वो आप नहीं प्ले कर सकते। यू नीड टू वेट एंड सी कि कौन सा कैरेक्टर है विच यू रियली वांट टू रिलेट योर सेल्फ विद एंड यू वांट टू प्ले इट ऑन स्क्रीन। एक चीज आती है कि जब फैशन शो आप कर रहे होते हो, कैटवॉक कर रहे होते हो, तो आपका एटीट्यूड इधर होता है, और जब आप ड्रामे कर रहे होते हो तो आपका एटीट्यूड इधर होता है। बिकॉज सी व्हेन यू आर एक्टिंग यू आर नॉट योरसेल्फ। हाँ, बट व्हेन यू आर नॉट, आपको अपने यू आर कंप्लीटली योर ओन सेल्फ, बल्कि मोर देन दैट मेरे ख्याल में, है ना। सो यू हैव टू एनहांस एवरीथिंग इन यू एंड यू हैव टू पोर्ट्रे कि जी ओके दिस इज मी। अच्छा, अगर मैं भी सामने बैठी हूँ ना, ज़ेबा देखे तो ये स्माइल नहीं करेगी मुझे। मैं कर ही नहीं सकती। अगर ऑन रैम्प आप सुन रहे कहीं से कोई वेविंग, कोई व्हिसल एंड एवरीथिंग एंड यू आर गॉन,
इट हैपेंड टू मी लास्ट टाइम व्हेन वी वर इन ब्राइडल कटोर वीक। मुझे क्या हुआ कि व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर सम इंडियन डिजाइनर, तो साइड पे बिकॉज मेरे अपने फ्रेंड ऑन माई राइट साइड, तो मैं जैसे ही निकली हूँ तो दे ऑल स्टार्टेड विस्लिंग एंड हू ज़ेबा, एंड आई वाज अबाउट टू लुक एट देम, ओह गॉड। और मैंने कहा अगर मैंने देखा मैं उधर ही रह जाऊंगी। यहाँ पे बैठे होते हैं, या कभी ऐसा होता है कि आपको जो जाहिर बात है वो आपके जानने वाले बैठे तो उस वक्त तो आपको जो है वो चाह रहे होते हैं कि देखें। मॉडल की जॉब आपको देखने में आसान लगती है, अप एंड डाउन एक स्ट्रेट, लेकिन इतना ज्यादा सो मच हार्ड वर्क और इतना आपको केयरफुल होना पड़ता है। वन रॉन्ग मूव एंड यू गॉन। हाँ। तो और एवरीथिंग इज ऑल अबाउट एटीट्यूड। हर आप किसी सी चीज पूछ लें, जैसे कि मॉडल्स के ऊपर वी गो फॉर टू थिंग्स इंटरनेशनली ग्लोबली, firstly height and secondly attitude. The everything else can be enhanced. लेकिन ये चीजों के ऊपर attitude ना हो तो फिर कोई फायदा नहीं। No designer would want you to, you know, अच्छा वहाँ पर मॉडल्स में बेसिकली यहाँ पर तो यह है कि मैंने इस दफा वैसे थोड़ा सा एक चीज नोट की थी कि बहुत ज्यादा हाइट को पाकिस्तान में इतनी नहीं होती ना, इतना नहीं है अभी। हम लोग स्टिल इस पर काम कर रहे हैं। आप देखें जो भी नया वीक हो रहा है उससे पहले ऑडिशंस हो रहे हैं, कितनी सारी रिहर्सल्स हो रही हैं नई लड़कियों के साथ। सो दे आर ट्राइंग कि उनको और नई लड़कियां मिले ताकि उनके पास ऑप्शन हो, ज्यादा लड़कियां हो। आई मीन दिस इज राइट, दिस इज गुड दैट दे आर डूइंग, एंड आई गेस कि इस तरह ही एक एक दो दो करके भी अगर हमें लड़कियां मिल जाती हैं तो बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा है। एक मॉडल होते हुए ज़ेबा खुद कह रही है नो इनसिक्योरिटी, क्योंकि मुझे पता है ना मैंने अभी अगले थोड़े ही टाइम तक काम करना है, उसके बाद मैंने बैठना है, तो आई मीन लाइक इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। अच्छी लड़कियों को आना चाहिए। काम करना, इतना एस्टैब्लिश करने के बाद बैठ जाना ना, कि मॉडल की लाइफ जो होती है लाइफ बहुत थोड़ी होती है, एंड प्लस यू हैव अदर थिंग्स टू सी एंड लुक एंड टेक केयर ऑफ। जिंदगी एक काम नहीं कर सकते। हाउ डज इट फील? मैं पूछना चाहूंगा कि modeling takes you and ramp takes you in a fantasy world, and then you're doing acting which is very grounded. So it's a blend of two, you know, different things. It's an opportunity to try everything in life, which is I'm really lucky that I'm capable of doing both of them, which बहुत कम लड़कियों ने ये चीज कर पाए हैं, बिकॉज मोस्टली जो मॉडल्स हैं वो टोटली एक ही साइड पर नहीं, फिर उनका जो वो होता है ना, लाइक द वे दे आर कमिंग ऑन ड्रामाज, वो एक बड़ा डिफरेंट वो एटीट्यूड वाला सीन उनका खत्म नहीं हो पाता। वो उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो नहीं आती उनमें, ये बहुत स्टिल स्टिफ। एंड आई बिलीव दैट इफ यू आर रियली एन एक्टर फ्रॉम इनसाइड ना, तो वो मॉडलिंग वाली चीज आपके ऊपर वाइल यूर एक्टिंग वो कभी भी नहीं आएगी, वो नहीं आएगी, वो आती ही नहीं। ये किस तरह से लेकर आनी होती है? वैसे दानिश अगर से एक्टिंग करवाई जाए तो एक्टर या तो है या नहीं है, या नहीं है, यू आर नॉट एन एक्टर, देयर इज नथिंग इन बिटवीन, देयर इज नो ग्रे। शॉर्ट फिल्म्स के ऊपर एंड ऑल, बट हो जाता है, मतलब इतना कोई वो नहीं है। अच्छा, इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। लेकिन जो काम करिए यहाँ पे आपको नहीं पता, बड़े रोते धोते ड्रामे होते हैं, बड़ा रोना भी पड़ता है। मैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आई विल से हर शॉट, हर सीन से पहले मैं बहुत डरी हुई हूँ, बिकॉज एक्टिंग रैंडम सीन्स जो हम नॉर्मली कर रहे हैं वो तो चले हो जाते हैं, बट अगर कुछ हैवी डिफिकल्ट सीन्स मिले so then you really have to forget everything। अच्छा, तो आप अपना मोबाइल भी साइड पे कर दें और आप बिल्कुल याद ना करें कि आप रियलिटी में किधर हैं और कौन सी सिचुएशन चले। एट टाइम्स बड़ा फायदा मिलता है। अच्छा, आपके रियल सिचुएशंस में आपके काम में बड़ी अच्छी आप यूज कर लेते हैं। आई डू दिस अ लॉट। अच्छा, रियली ऐसे ना को ऐसा ना हो कि सब लोग सुन रहे हो। सैड इफ समथिंग बैड इज हैपनिंग इन माय लाइफ और लेकिन कल हम कल इत्तेफाक से ज़ेबा से मुलाकात हो गई थी एक जगह पे, वो प्रीमियर था मूवी का, तो उस पे यहाँ वहां पर एक चीज, सब तीन दोस्त थे हम लोग, हम तीनों ने एक ही बात बोली कि ज़ेबा के साथ जब भी कोई ऐसा कोई सिचुएशन हो, कोई बहुत सैड मोड में भी हो इवन ये, लेकिन ये वैसी रहती है जिस तरह ये आम जिंदगी में परेशान भी होंगे तो वैसी सिचुएशन का मजाक उड़ाती हूँ। इवन आई हैव डन द वर्स्ट थिंग एवर यू कैन पॉसिबली थिंक, सो आई विल से कि हाँ सब खराब कर दिया, सब हो गया, सब बिगाड़ दिया, बड़े नॉर्मली बोला। मतलब होता है ना इंसान के, मैं तो बस यूं हो जाती हूँ, मतलब सब मुझे पहचान लेते कि नाज़िया इस वक्त बहुत ज्यादा जो है ना डाउन है, इसको बहुत ज्यादा कोई परेशानी है, लेकिन ये कि वैसे होते हैं। वेरी गुड अप्रोच फॉर ऑल ऑफ अस।
लाइफ को डील, बिकॉज लाइफ इज नॉट अ फैंटेसी वर्ल्ड, रियल लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट. There's a lot of struggle, a lot of Never think hardship. it's difficult. Never think it's real. It's for once and कभी भी खत्म हो सकती है. Don't take it too seriously, please. नहीं, but some negative experiences happen to you and hardships. fine. But it's a very good approach. That's what I'm saying. I think आप क्यों डर रहे हैं negative approach या negative experience से आप क्यों डर रहे हैं? When something does not last forever, why you are so scared about it? हाँ. That's a It's good- fine. Go ahead and experience whatever it is there for you, good or bad. I don't think so. One should scare about bad things. कि जी हम अपने आप को सिक्योर, कितना सिक्योर करेंगे आप? सही है, बिल्कुल सही है कि कितना अपने आप को आप बचा सकते हो. आपके हाथ में कि कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि जिसपे इंसान जो अपना बिल्कुल अपना टेम्परामेंट लूज करता बिल्कुल है. हर दूसरे दिन दूसरे दिन लो. तो ये तो खतरनाक हो गया ना. दिस इज ह्यूमन नेचर नाजिया, ये तो ह्यूमन नेचर है ना. अच्छा, वहाँ पर कभी कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ लंदन में आपके साथ? लंदन में आपको यू कैन थिंक ऑफ जितने बुरे एक्सपीरियंसेस वो होते हैं और जितने अच्छे एक्सपीरियंसेस वो सब होते हैं. सब होते हैं वहाँ पे. So लोग it's- बड़े it's- सुन it's a very हैं, good. फील होते हैं उनको भी कुछ बड़े मतलब पर्टिकुलर होते हैं चीजों में ना लंदन में लोग. यार वहाँ एक अच्छी अप्रोच है जो इन्होंने कहा, दे टेक लाइफ एज इट कम्स टू यू, टू देम. उनका सोसाइटी प्रेशर, हर चीज के ऊपर फॉर देम. रिलीजन प्रेशर. This time check is brought to you by Waves Combo. Beautify my life. A bright freezer and fridge together. अच्छी बात है. ऑलराइट, वेलकम बैक. और हम आ गए हैं वापस और आज आपकी हमने मुलाकात करवाई दानिश वकील से. दानिश वकील इज अमेजिंग डिजाइनर जो इस वक्त लंदन से काम कर रहे हैं और इस वक्त पाकिस्तान भी है. पाकिस्तान में भी इन्होंने भी फैशन शोज किए और साथ ही साथ बहुत सारी इनके जो है अभी स्ट्रगलिंग टाइम है. और अब सुना है कि ये PhD भी करने वाले हैं साथ साथ फैशन डिजाइनिंग. माय गॉड, टू मच. वैसे चलिए, नहीं पढ़ाई के वगैरह ऐसा कहना नहीं चाहिए. और हमारे साथ ज़ेबा अली मौजूद है. ज़ेबा अली वंडरफुल एक्ट्रेस और साथ ही फैशन मॉडल भी हैं ये. अच्छा ज़ेबा, कैसा लग रहा है कि इस वक्त आपने सुना कि PhD करने वाले हैं फैशन डिजाइनिंग में? अब मैंने कहा इतना ऑलरेडी पढ़ लिया, वहां पर इतनी टेंशन ऑलरेडी झेल रही और टेंशन. वो एक्चुअली लंदन में रह रहे हैं ना, तो चाह रहे लंदन को पूरे तरीके से कैश करूं फिर एक साथ ही वापस. वैसे ये बहुत अच्छा आइडिया है कि अगर आप बाहर हैं, मौजूद हैं, अगर कुछ प्रोलॉन्ग कर सकते हैं तो अच्छा, जो कुछ कर सकते हैं वहां से कर लें. बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब. और मेरा ये था कि मैंने नहीं करना था, बट माई डैड हैज बिन convincing me for past year and a half. जब मैंने मास्टर स्टार्ट किया था, जब से he's been convincing me, तो finally he has injected the germ in me. कि मैंने PhD कर लूंगा मैं, but I'll be doing it while I'm establishing my अच्छा, business. वैसे ये चीज है कि ये करने के बाद आप यहाँ पर आकर एक इंस्टीट्यूट खोल सकते हो लोगों के लिए कि यहाँ पर बहुत जो कुछ है कर सकते हैं नाज़िया. और मेरा इसलिए ये आया because I want to do something for Pakistan as well. As I told you, it's an added responsibility for people who are living abroad to do something for Pakistan. ये कि I can do like PhD के बाद तो I can come back and have affiliation with foreign schools. A lot of students cannot. It will be an opportunity for them if I can build up a good affiliation with an institution in London, fashion, creative, and the same education can be given to people who can't afford to go to London. उन सबके लिए जो ये है. हाँ, अच्छा अप्रोच हो जाएगा. अच्छा, एक और चीज ये कि आपने वहां पे जाके बड़ा स्ट्रगलिंग टाइम गुजारा, बहुत आपने जॉब्स की, बहुत मतलब स्टूडेंट्स के लिए वहां पर. अच्छा, एक और वहां पर सिलसिला जो बड़ा एक और खराब सिलसिला चल रहा है, मैं वो भी बता देती हूँ कि वहां पर क्या हो रहा है आजकल कि यहाँ से कुछ लोग ऐसे हैं जो वहां पर बुलाते हैं और उनको स्टूडेंट वीजा कहकर उनको जो उधर यूनिवर्सिटी जिनकी एग्जिस्ट भी नहीं करती है, बच्चों को उधर भेज देते हैं और वहां पर जाने के बाद दे आर नोवेयर. उसमें जॉब ढूंढ रहे होते हैं उनको, क्योंकि जॉब मिलती भी नहीं है. ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम. तो जहाँ जो भी यहाँ से इस वक्त जो जा रहा हो बाहर के मुल्क, स्पेशली बच्चे जो पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वो XYZ तरीके से ना जाएं. वो जरा देखें कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, खुद उसके बारे में जो है थोड़ी इन्वेस्टिगेशन कर लें, क्योंकि जॉब्स वहाँ पे मैंने सुना ऐसे आम मिल नहीं होता कि यार वहाँ पे a lot of colleges with some bogus colleges होते हैं और कोई इतना खास नहीं करते. They are basically cheat and all पैसे वो करने के लिए.
बट ये उसका है कि यू नीड टू मेक श्योर यू डू अ वेरी गुड रिसर्च बिफोर गोइंग, हर इंस्टीट्यूशन के बारे में उनके रेटिंग पढ़ ले वेबसाइट्स के ऊपर जाके, और इट हैज टू बी गुड रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन. माय फादर दो ही केप्ट अस अंडर वेरी स्ट्रिक्ट बजट, लेकिन एजुकेशन के ऊपर ही नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड. तो वो आई वेंट टू द बेस्ट स्कूल, लंदन कॉलेज ऑफ इट्स अ वेरी राइट एंड अ वेरी गुड अप्रोच पेरेंट्स के लिए टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन कि ठीक है बाकी सारी चीजें एक तरफ कर दें, अभी भी he's like एजुकेशन पे दे शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज बिकॉज नहीं करना चाहिए. बिल्कुल. तो उसके ऊपर ही हैज बीन वेरी सपोर्टिव इन टर्म्स ऑफ आई वेंट टू द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस इन लंदन. लेकिन ये कि पैसों के ऊपर देन ऑब्वियसली बजटेड, ही वाज गिव मी वेरी बजटेड, और उसके लिए देन आई हैड टू डू अ लॉट ऑफ जॉब्स इन लंदन, फ्रॉम बीइंग सेल्स असिस्टेंट्स टू डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्लाइज इन द माइनस टेम्परेचर होता है काम वहां पर जाकर इंसान जो है इतना ज्यादा फील नहीं कर रहा होता, यहाँ पर ज्यादा फील करता है. खैर अब शुक्र है कि यहाँ पर भी मैंने देखा यंग लड़के और लड़कियां जो जॉब होता है कि दैट मेक्स यू वेरी ग्राउंडेड, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट और अ चाइल्ड टू गो अब्रॉड. और पेरेंट्स थोड़ा सा, मैं आई यूज्ड टू हेट माय डैड एट दैट टाइम, but I'm very thankful to him now because that made me a very grounded person. I think जो इंसान खुद स्ट्रगलिंग टाइम से, जेबा ने भी एक स्ट्रगलिंग टाइम देखा होगा. जेबा उस वक्त क्या फीलिंग्स थी, उस वक्त क्या होता, मैं तो अभी भी याद करती हूँ उसको बहुत, मैं उसको एंजॉय करती हूँ उस टाइम को. मैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कभी भी याद नहीं है कि मैंने कभी स्ट्रगल किया, बिकॉज ऑल्दो मैंने पूरे लाइफ स्ट्रगल ही किया है, बट आई हैव नेवर रियलाइज्ड कि मैंने किया है. taken. That's a very good approach. मैं यही कह रहा था. Because इतना रोलर कोस्टर रही है मेरी लाइफ, और जो एक्सपीरियंसेस करने थे. अच्छा वैसे आई हैव बीन रियली लकी इन दैट सेंस. आई ऑलवेज वांटेड टू लिव अलोन, गो अब्रॉड एंड डू स्टफ, बट thank God, luckily I got selected in airlines, and it was a very very easy way for me to experience the experience I wanted in my life. So thank you Saudi Arabian Airlines for selecting me in that. अच्छा, इतनी ट्रैवलिंग करने के बाद इंसान क्या सोचता है, उसके जहन में क्या चीज आती है? सबसे पहले वो कहता है जहाज को तोड़ दें. अच्छा. और वो उसको घर पे रख दें. When I resigned and I got back here, तो मुझे अच्छी तरह याद है 6 से 8 महीने तक मुझे जो भी चीज ऑफर हो रही थी, अगर उसमें ट्रैवलिंग थी, मैं कह रही थी मैं नहीं करूंगी. अच्छा, इतना जहाज में नहीं बैठना. नहीं तो ट्रैवलिंग का तो सबको बड़ा शौक होता है. अगर आप 10-10 घंटे जहाज के अंदर रह रहे हैं नाजिया, यू विल स्टार्ट हेटिंग इट. अच्छा, नहीं तो दूसरी जब कंट्रीज जाते थे तो डिफरेंट नहीं लगता था? मैं आपको सच बताऊं, आई हैव बीन टू लंदन 3 or 4 टाइम्स. ऑनेस्टली स्पीकिंग, एयरपोर्ट के साथ हमारा होटल होता था. इतना एक्सपेंसिव सिटी है, इतना एक्सपेंसिव है वो, कि हम ब्रेड और बटर जहाज से लेके जाते थे होटल में, वहीं सोते थे, उठते थे, देख लेते थे नीचे ब्रेकफास्ट लगा है और वापस जहाज में चले. ऑनेस्टली मैं लंदन कभी निकल के 2-2.5 घंटे की ड्राइव करके सिटी कौन जाए, पैसे कौन खर्च करे. अच्छा, ये वाली सिचुएशन थोड़ी. कुआलालंपुर, इतनी सारी जगहें जो मैं आपको बताऊं, ऑनेस्टली 18 घंटे 19 घंटे जब आपको मिल रहे हैं. बताऊं कि आप जो है ना अपना बजट अगर आप वो तो खैर जिंदगी में कभी नहीं, ये बात अलग बात है. सॉरी, मैं खड़े लाख भी खर्च कर दूंगी, या मैं ये सोचूंगी कि ये 3,000 रुपए बचा लूं जो नहीं, ये बात है ना. ये भी होता है ना कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज ऑफ द वर्ल्ड. पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, मिलान, दीज आर द, एंड इवन नाउ जापान में they're very expensive cities. Very expensive one. Even Hong Kong is very expensive. ये सारी वहाँ रहना असल में पाकिस्तानी करेंसी बहुत नीचे चली गई. हमारी पाकिस्तानी करेंसी को थोड़ा ऊपर आना चाहिए. वो किस तरह आएगी? अब हमारे जो है जो मेहनत करनी पड़ेगी, संभाल रहे हैं वही. अभी राब्ता किया जाए, अभी फोन मिलाएं, रिक्वेस्ट है ना कि किस तरह से करेंसी को पाकिस्तानी. नेचुरली बात है कि हमारे यहाँ पे जितने भी लोग इस वक्त रह रहे हैं, वो उनको ये है कि काम करें, अंत तक मेहनत करें. थोड़ी सी जो है ये अप्रोच वहां पर देखी गई है कि वहां पर काम को बहुत ज्यादा तरजीह है, क्योंकि वहां पे ब्रेड एंड बटर. और वहाँ मुझे यही मेरे शोकेस की आप बात कर रहे थे, मुझे शोकेस में एक चीज बहुत अच्छी लगी, जो मैं कहता ना, इट कैन बी कंपेयर टू एनी इंटरनेशनल इवेंट. वहां पे दे डोंट केयर फ्रॉम व्हाट कास्ट, क्रीड यू कम फ्रॉम, दे अप्रिशिएट टैलेंट एंड क्रिएटिविटी, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई हैव सीन इन द शोकेस व्हिच हैपेंड ओवर हियर. बस मेरे साथ थोड़ी सैडनेस होगी कि मैं थोड़ा लेट अप्रोच किया, मतलब मैं वहां पर थोड़ा लेट पहुंची, वरना शायद मैं भी शोकेस में आ जाती. बट इट्स गोइंग टू बी अ कैलेंडर इवेंट इंशाल्लाह. नेक्स्ट टाइम वही तहमीना ने ये कहा कि नेक्स्ट टाइम में भी जो है ना हम कुछ ना कुछ को जरूर करेंगे. तो खैर ये वाला चीज है कि हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं. जेबा जैसे लोग एंड दानिश, आप वापस पाकिस्तान आए हो, आप जैसे लोग बहुत अगर जो है मिलजुल कर सबके लिए, मतलब यहाँ पर अगर फैशन को आगे लेकर चले, हम जो है यहाँ पे अपनी ड्रामा इंडस्ट्री को आगे लेकर चले, तो बहुत और अच्छा हो सकता है. थैंक यू सो मच दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच जेबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ, कहीं ना जाए.
वेलकम बैक। और हम आ गए वापस और आपकी मुलाकात करवाएंगे अब हम इमरान गजाली साहब से और हुमैरा से, और गजाली प्रोडक्ट के हवाले से बात करेंगे। बड़े मसरूफ है इमरान साहब तो चाय में चीनी डालने के लिए। कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मेहमान आए हैं भाई? नहीं आप लोग अपनी बिल्कुल मेहमान खुद चीनी डालना होता है। हाँ सही बात है। ये कैसा दौर आ गया है? एक चीज कंफर्म है कि चाय जो है ताजी है, इसलिए चीनी नहीं है। नहीं ये बात कंफर्म है। और दूसरी बात ये भी कंफर्म है कि ये आपका अपना घर है। आप बिल्कुल अपने आप चाय में चीनी इतने बाद आए और दिल चाह रहा था कि किसी तरह से जल्दी पहुंचे। हमारे बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जो हमें कॉल पे कॉल कर रहे हैं। कल भी मुझे पूछा था किसी ने, स्पेशली वो झाइयों के लिए जो आपका है वो उसके लिए पूछा था। और जो है बाल गिरने का जो है वो तो एवरीडे पूछ रहे होते हैं, वो तो सिलसिला चल ही रहा है। लेकिन नो डाउट कि हम भी 1 महीना अगर रहे हैं पीछे तो हम आप लोगों को याद मिस कर रहे थे। नहीं हम भी बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। और अब यहाँ पर हमारे जो नाज़रीन देखे, आप लोग कॉल भी कर सकते हैं और कॉल कीजिए और कॉल आप करें। आप बेशक जो है देखें, इस पर आपको प्रोडक्ट जो हम आपको एक बार फिर बता दें कौन सी मौजूद है। इसमें स्टॉप हेयर फॉल है एंड डैंड्रफ, मतलब डैंड्रफ को खत्म कर दे। जाहिर बात है डैंड्रफ होगी तो वैसे ही बाल गिरेंगे। अच्छा, दूसरा एक फैट स्मैशर है, मतलब ये कि आपके दुबला पतला होने के लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप फैट स्मैशर इस्तेमाल करें। फिर साथ में ये एक्नी ट्रीटमेंट और स्पेशली झाइयों के लिए ये भी है, मतलब दाग धब्बे और आपके स्पेशली अगर जो है दाने वाने हुए हुए उसके जो फिंसी वाले जो दाने होते हैं, मैंने अभी पिछले दिनों भी 1-2 लड़कियों को देखा था, उनके काफी ज्यादा जो है ना ये प्रॉब्लम था, तो मैंने उनको इसके बारे में बताया था। फिर ये कि हेयर रूट जो ये है, ये बालों को नशोनुमा देने के लिए ठीक है, सही है। तो आप ये देखें और काफी सारी और चीजें भी इस पर बात करेंगे। लिवर डिटॉक्स है। एक और नई चीज जो आई है वो है जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं चेहरे वगैरह पर, अनवांटेड हेयर, उनको खत्म करने के लिए, तो उस पर भी हम जरूर बात करेंगे। तो पहले तो आपसे खैर खैरियत पूछते हैं, कैसे आप लोग? कैसा टाइम गुजरा? माशाल्लाह से कांग्रेट्स, आपका अपना सैलून भी ओपन हो गया और बुटीक भी। थैंक यू। तो वो पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बस थोड़ी मसरूफियत इधर ही ज्यादा रही है, इसीलिए मेरा जो है वो कह रही थी कि मैं फुल फ्लैश टाइम दूंगी उधर। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने मतलब कि अच्छा है, पार्लर है जिसमें हम ज्यादातर स्किन ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हाँ। और खासतौर पे एक्ने का, तो वो अब ये भी प्रॉब्लम दूर हो गया जो फेशियल वगैरह का आप कह रहे होते थे कि आप जाएं तो आपकी की सैलून में आकर जो है वो एक्चुअली होता क्या था कि जैसे हमारे पास ट्रीटमेंट्स तो लेके जा रही हैं होम के घर पे ले जाने के लिए, लेकिन जाहिर है उन्हें फेशियल की नीड्स तो होती हैं। अब वो किसी और सैलून में जाते तो इन्हें स्किन टाइप सजेस्ट करना, आपको जज करना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो अब मेरे हाथ में ये होता है कि मेरे ही ट्रीटमेंट्स वो लेकर जा रही हैं और उसके बाद फिर मैं उन्हें अपने पास स्पेशल ट्रीटमेंट्स भी दे लेकर आए। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है और ये तो और भी ज्यादा अच्छी अप्रोच हो जाएगी। लेकिन जो लोग इस वक्त कराची से बाहर रह रहे हैं वो भी प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं, और प्रोडक्ट आप मंगवाएं, आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी है। आप जो है प्रोडक्ट को आप मंगवाएं और ये कि आपके डोर स्टेप तक वो खुद पहुंचकर चलकर आएगा, खुद चलकर आएगा। तो प्रोडक्ट के भी हाथ पाँव आ गए ना, खुद चलकर आएगा। अच्छा, हम बात करेंगे अनवांटेड हेयर की, तो शुरुआत करें। अनवांटेड हेयर खासतौर पे बहुत बड़ा मसला रहा है। जैसे कि नाज़िया आप जानती हैं, आपके सामने कॉल्स आती हैं कि जब लोग हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जब इनको रिजल्ट्स मिलते हैं तो उन बच्चियों का एक फेथ हो जाता है, उनको एक यकीन होता है कि हाँ जी इमरान भाई या मेरा बाजी जो चीज़ दे रही है वो एक अच्छी चीज़ दे रही है। तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है मुझे, जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे जब भी आए हैं, नए प्रोडक्ट जो भी आए वो लोगों की डिमांड पर आए हैं। काफी मुश्किल होती है, लेकिन हम हमेशा ही कहते हैं कि मुश्किल है इसको करना, बहरहाल किसी से वादा नहीं करते, लेकिन जब आ जाता है तो मंजर आम पे ले आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से काफी सारी चीजें पीछे आती रही। किसी ने जॉइंट पेन्स की बात की कि मेरे जोड़ों में दर्द है, इसके लिए कुछ निकालें, उसके लिए देखा गया। फिर रूट्स, हालांकि ऑयल हमारा था स्टॉप ऑयल जो कि डैंड्रफ के लिए था, लेकिन एक रूट्स होती है, छोटी छोटी बारीक बारीक बाल होते हैं, इसको डेवलप करना, इसको मजीद ग्रोथ करना, ये चीज हमारे पास इतनी नहीं थी। इसके लिए लोगों ने हमसे बात की, तो फिर जाहिर है कि हमने इस पर रिसर्च की, काम किया, हमने रूट केयर निकाला। इसी तरह लीवर डिटॉक्स कैप्सूल हमारे पास आया जो कि खासतौर पे हम एक्नी पे दे रहे थे। एक्नी की जगह उसने बताया कि जी ये लीवर डिटॉक्स आपका बालों पे भी बहुत अफेक्ट कर रहा है, आपके लीवर पे बहुत अफेक्ट करता है, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी को फैटीपन हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, वो तमाम चीजें रिजॉल्व करता है। इसी तरह से उन लोगों ने हमसे कहा जी बच्चों की आती थी कॉल्स की हमारी बच्ची की इस तरह से बाल थोड़े बढ़ रहे हैं, यहाँ से मूंछों की साइड से, दाढ़ी की साइड से, यहाँ से ये काफी ज्यादा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और फिर जाहिर है कि लोग सर्जरी उसकी तरफ जाते हैं, लेजर की तरफ। अब लेजर ट्रीटमेंट बहुत महंगा है, वो 6 मंथ चलता है, और प्लस ये होता है कि उसमें फीसिस की बहुत हाई है। बहरहाल मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, फिर भी
हर एक की चॉइस होती है, जैसा चाहे करवाए। मतलब ये कि अगर नहीं अफोर्ड कर पा रहे तो फिर क्या जाहिर करें, है। नेचुरल अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह नाज़िया, हम पहले तो लेके चले थे अनवांटेड क्रीम को कि एक नॉर्मल सी चीज होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो रिजल्ट्स इसके हमें मिले हैं बाद में और अभी तक जो मिल रहे हैं वो ये होते हैं कि लोग जिन्होंने एक दफा यूज कर लिया है वो अपने फ्रेंड्स को बताते हैं कि हाँ ये मैंने इससे किया और मुझे माशाल्लाह इसमें फायदा हुआ। इसका सिंपल सा मेथड है, हम 2 गोलियां रात को सोते हुए, ये कैप्सूल जो लीवर डिटॉक्स है ये देते हैं, रात को सोने से पहले ले लीजिए दूध के साथ। और इस क्रीम को ये होता है कि अगर बाल निकले में आपके तो इसको आप पहले हॉट वैक्स कर लें या थ्रेडिंग कर लें, दोनों में से कुछ करके इसको आप डेली नाइट पे अप्लाई करना शुरू करते हैं। जब आप रात को अप्लाई करते हैं सुबह को वॉश कर लीजिए, माशाल्लाह जिन लोगों की ग्रोथ 2 से 3 दिन में होती थी वो हफ्ते 10 दिन चली जाती है, जिनकी हफ्ता 10 दिन थी उनकी और आगे चली जाती है। इस तरह करते करते विद इन अ मंथ माशाल्लाह ये कंट्रोल हो जाता है। अच्छा, तो ये काफी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ना आपके चेहरे को जलाएगा ये, जैसे होता है कि जब हम लगाएंगे तो कुछ बर्न ना हो जाए, कुछ ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 100% गारंटी होती है कि ये हर्बल है। ओके, ठीक है। अच्छा, बहरहाल इसकी जो कॉस्ट है 2000 रुपीज है क्रीम की। बाकी जो चीजें इसके साथ आती हैं, फेस वॉश है या लीवर डिटॉक्स है, ये अलग अलग दिए जाते हैं। ठीक है। फिर भी मैं कहता हूँ ये बहुत सस्ता पड़ता है आपको, अगर आप जाते हैं अपना लेजर की तरफ या किसी और की तरफ, उससे कहीं ज्यादा इंशाल्लाह ताला रिजल्ट मिलेगा आपको और अच्छा मिलेगा और फिर ये कुदरती चीज होगी। अच्छा, सही है, ठीक है। तो ये है कि ये बेसिकली लगाने का इसका तो थोड़ा सा तरीका भी कि फेस को जो है मतलब किस तरह के पहले वॉश करना है, रात के टाइम पे लगाना है, कौन से टाइमिंग्स देता है, और इस बारे में बता देगा। नाइट टाइम नाज़िया हमेशा कभी भी किसी चीज की एप्लीकेशन अगर हो रही है, क्रीम की फेयरनेस के लिए, पिगमेंट के लिए, एक्नी के लिए या अनवांटेड फेशियल क्रीम कोई ले लें, तो ये नाइट टाइम पे आप जो लगाओगे उससे ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलता है। अच्छा, लगाने को क्या है, जाहिर है आप अपने कन्वीनियंट टाइम को देखते हैं, लेकिन बेटर होता है कि नाइट टाइम आप इसे अप्लाई करके छोड़ दीजिए। सबसे पहले जाहिर है इस फेस को वॉश कीजिए, फिर उसके बाद क्रीम को अप्लाई कीजिए और फिर सुबह आप वॉश कर लीजिए। फेस वॉश हम प्रोवाइड करते हैं, अपना फेस वॉश साथ होता है। होता क्या है कि क्रीम की पेनिट्रेशन जरूरी होती है, जाहिर से जो हम वैक्स या थ्रेडिंग करवा रहे हैं बालों को, तो वहां से वो पोर्स ओपन हो जाते हैं। ठीक है। उस पोर्स में क्रीम पेनिट्रेट होके उसको बर्न करती है अंदर से, उसकी रूट्स को, और उसकी रूट्स जब बर्न होना शुरू हो जाएंगे खुद ब खुद नेचुरली आप देखेंगे कि डे बाय डे ग्रोथ आपकी खत्म होती चली जाएगी। और उसके अलावा ये सिर्फ एक्सटर्नल ही नहीं, इंटरनल के लिए हमने लीवर डिटॉक्स के जो कैप्सूल्स दिए हैं, जाहिर सी बात है ये एक इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से ही आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होती है। तो ये हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं लीवर डिटॉक्स, और एक्सटर्नल यूज के लिए हम क्रीम की एप्लीकेशन देते हैं। अच्छा, तो दोनों को बोथ ऑफ प्रोडक्ट को लेके चलना होता है, और विद इन 3 मंथ्स आपके पास रिजल्ट, कम से कम 3 मंथ्स, ज्यादा 6 मंथ। ऑलराइट, ठीक है। और अभी आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, कॉल करके अगर आपका कोई भी सवाल हो, आपके मोटापे से रिलेटेड हो, आपके जो है आप ये देखने के हेयर फॉल से रिलेटेड हो, बाल गिर रहे हों, स्पेशली काफी सारे लोगों के ऐसा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है बाल गिरने का आजकल। जो है अगेन जब भी वेदर चेंज होता है, ये क्या बात होती है कि बाल गिरना फौरन से शुरू हो जाते हैं? वही बात है कि सर्दी से गर्मी आती है तो हम खुद भी फील कर रहे होते हैं। हाँ। कि मौसम चेंज हो रहा है तो वो स्किन पे, बाल पे इसका इफेक्ट आता है। हाँ। आप देखते हो कि दरख्त हैं उनमें भी चेंजेस आती है। हाँ। जब सर्दी से गर्मी की तरफ जा रहा होता है, खिजा का एक मौसम आ रहा होता है, तो उनमें भी चेंजेस आ रही है। तो हम तो फिर इंसान है। हाँ, चेंजेस तो आएंगे ना, आप देखें ना, तो नेचुरल एक चीज होती है। अच्छा, इसका भी तरीका बता दीजिए कि लोगों को अक्सर मालूम नहीं होता कि जो स्टॉप हेयर फॉल और साथ ही एंड डैंड्रफ, अब ये कि इसका लगाने का भी स्पेशली तरीका हो कि लोग किस तरह इसको यूज कर सकते हैं और कितने अरसे में इसका रिजल्ट जो है आने लग जाते हैं? नाज़िया अभी थोड़ी देर पहले मेरे ख्याल से हम लोग ये डिस्कस भी कर रहे थे कि किसी एक प्रोग्राम में इनको बाकायदा हाउ टू यूज इसकी एप्लीकेशन जरूर बताई जाएगी, लेकिन एक वर्बली मैं बता देती हूँ कि जब किसी के बाल गिर रहे होते हैं तो हम उसे रूट्स केयर सजेस्ट करते हैं। अच्छा। लेकिन अगर नॉर्मली किसी के बाल ड्राई हैं, डैमेज हैं, या ये कि उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है या डैंड्रफ है, तो उसके लिए हम स्टॉप डैंड्रफ और हेयर फॉल ऑयल जो है सजेस्ट करते हैं। इसका लगाने का एक सिंपली मेथड होता है, ये 4 बॉटल्स होती हैं। इसकी फर्स्ट बॉटल रेगुलर कंटिन्यूस डे बाय डे लगानी होती है आपने। सेकेंड बॉटल अल्टरनेट डेज में है, थर्ड बॉटल जो है वो 2 डेज के गैप से है, और फोर्थ बॉटल 3 डेज के गैप से। इसी तरह करते करते तकरीबन ये 3 मंथ्स का ट्रीटमेंट हो जाता है। और इसमें यह है कि अगर तो आपको डैंड्रफ है तो फर्स्ट बॉटल जो आप रेगुलर डेली लगा रहे हो उसमें आपने हॉट टॉवल का ट्रीटमेंट लेना होता है, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं होती अगर डैंड्रफ नहीं है तो। और डैंड्रफ है तो विद इन 15 डेज उसकी डैंड्रफ कंट्रोल हो जाती है। लेकिन इसके साथ भी अगर जैसे जाहिर सी बात है डैंड्रफ की भी मैंने कहा कि अभी हम
हम रूट्स ये अपना लीवर डिटॉक्स जो है ये हर एक प्रोडक्ट के साथ सजेस्ट करते हैं। जाहिर बात है अगर कॉन्स्टिपेशन है या किसी इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से डैंड्रफ आ रही है तो हम लीवर डिटॉक्स भी सजेस्ट करते हैं। रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स आते हैं आगे चल के, तो हमें इसमें अच्छा लगता है कि हम इस चीज को लोगों को अवेयरनेस दें कि बहुत से लोग होते हैं जी हमें कुछ ऐसी चीज दें कि हम जल्दी से हो जाएं, बस जल्दी से हो जाएं, तो जाहिर है जल्दी के लिए फिर ये कि चलेंगे कैप्सूल यूज करें। ये एसिडिटी को दूर करता है, ब्लड को क्लीन करता है, ब्लड बढ़ाने में मदद करता है। मतलब अगर हम इसको एक तरह से कहें कि ये सप्लीमेंट है फॉर आपकी जिस्म के अंदर जो खून की रवां है, जो चल रहा है, खून का वजूद है, उसको मजीद इम्प्रूव करता है। अच्छा जी, सही तो मतलब ये नहीं कह सकते कि आयरन के कैप्सूल है, इज नॉट लाइक दैट। ये माशाल्लाह से इसमें बहुत सारी खसूसियात है और 100% हर्बल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसके। इन चीजों की हमारी पूरी गारंटी होती है। ओके, अगर टाइम है तो मैं थोड़ा सा आपको शेयर करना चाहूंगा। हमारे अच्छा, साथ साहिर पेशावर से उनसे पहले बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी सहर, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी जी ठीक ठाक, आप कैसी हो? बिल्कुल खैरियत से जी सहर। आपका शो बहुत अच्छा है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सहर जी। अच्छा, मुझे इनसे ये पूछना है ना कि मेरी एज जो है 24 इयर्स है ना। हाँ, और मेरा वेट जो है ना 85 है। ठीक है जी, और मेरे दो बेबीज है ना, दो बेटियां हैं मेरी। ठीक है। एक 5 इयर्स की, एक 4 की है। तो मेरी जो एज भी टेस्ट भी किया था तो 11 है ना। मेरा वेट बहुत ज्यादा गेन है, ये कम कैसे होगा? अच्छा ठीक, अच्छा जी, सही है, ठीक है, चले सही है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अब ऐसा करते हैं हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम जवाब देंगे, आप लोग कहीं ना जाएं। वेलकम बैक जी, हम वापस आ गए हैं और हमें जो कॉल ने कॉल किया था उनका जवाब जी। इसमें यही होता है कि सबसे पहली चीज है कि आपने देखा कि हमने हमेशा बताया है कि हमारे नंबर चल रहे हैं, इस नंबर को कीप कीजिए, लिख के रखिए। आफ्टर द प्रोग्राम, यानी आप ये भी नहीं सोचे कि अभी भी कॉल कर लेंगे। आफ्टर द प्रोग्राम आप हमें कॉल कीजिए, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम पूछनी होती है थोड़ी बहुत कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, हार्मोनल है, काफ़ी सारी चीज़ें, कोई ऑपरेशन हुआ है आपका, इस टाइप की चीज़ें। बहरहाल मैं इनको ही बताना चाहूँगा कि बेफिक्र रहें, हमारे पास इसका एक बहुत अच्छा इलाज है जिसको नाम है फैट स्मैशर। ये 2 मंथ्स का सप्लीमेंट दिया जाता है, जो कि आप ये समझ लें कि इसमें कोई डाइटिंग प्लान नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है। ये चीज़ कहने की नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी है कि कोई डाइटिंग प्लान नहीं देते हम। आप जो रेगुलर लाइफ में खा रहे हैं वो खाते रहिए, जो भी आप सॉरी एक्सरसाइज की कोई इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, हम कॉलर से बात कर लें। श्योर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपकी? बिल्कुल ठीक ठाक है अनम, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी फिर दूसरी बार कॉल मिल गई आपके शो में। जी अनम जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और बताओ सवाल। आपका शो इतना प्यारा है ना। हेलो। हाँ, थैंक यू थैंक यू। मैंने सवाल नहीं पूछना, बस आपसे बात करने के लिए कॉल की है। हाँ, अच्छी बात है ना कि ये आपका मोहब्बत और प्यार है कि आपने कॉल भी। और आज कुछ जानना चाहोगी? आज हमारे साथ बहुत सारी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जो आपकी स्किन के हवाले से, बालों के हवाले से हैं। मुझे बालों के लिए चाहिए प्रोडक्ट्स के बाल ठीक हो जाए, इसके साथ कि बाल हल्के हैं, मुझे भारे करने हैं बाल। क्या हो गया बेटा बालों को, जरा बताओ तो सही। पता नहीं क्या होगा, वैसे ही हल्के हो गए हैं। हल्के से हो रहा है, ठीक है, बताते हैं। बाल कुछ पूछेंगे हमें? नहीं पूछ रहे, हल्के अच्छा बाल। चले सही है, ठीक है, आपको भी ऑन एयर बताते हैं ना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी जी, बस मैं पहले उनका बता रहा था, जो पहले कॉल आई थी मोटापे के लिए, तो बेफिक्र है, ये हम लोग फैट स्मैशर इनको भिजवाएंगे अगर ये मंगाएंगी। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई आपको एक्सरसाइज और आपको डाइटिंग प्लान नहीं दिया जाएगा। नॉर्मली आपने इसकी दवाई 4 गोली रात को पानी के साथ, 4 गोली सुबह पानी के साथ लेनी है। ठीक है। बाकी ये होता है कि हम ये कहते हैं कि हमारा एक परहेज दे दिया है मैंने इसमें, कि जब भी आपको भूख फील हो रही है, जब भी आपको लगता है कि मुझे कुछ खाने का दिल चाह रहा है, सबसे पहले 1 से 1.25 गिलास पानी पी लीजिए। ठीक है। उसके बाद आप खाने पे चले जाइए। सही है। ठीक है, ये तो हो गया एक नॉर्मल सी बात। एक चीज मैं शेयर करूंगा, इनको बालों का भी अनम को देता हूँ जवाब। हमने बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत ज्यादा कोशिश की है, क्योंकि पाकिस्तान से किसी चीज को निकालना, कुछ करना इज वेरी हार्ड। हाँ, बहुत मुश्किल होता है। हाँ। हमने दुबई के लिए ट्राई किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरी आज एक छोटी सी शिपमेंट जा रही है दुबई। अल्लाह करे कि वो चली जाए, क्योंकि कोई वजूहात रहती है कोई ना कोई कि जी ये पेपर चाहिए, वो पेपर चाहिए। मैंने हर मुमकिन कोशिश करी है सब कुछ देने की,
यहाँ से क्लियर हो जाता है, फिर दुबई का मसला आता है कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। बहरहाल कहने का मकसद है कि हमने स्टार्टअप लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह हो सकता है कल या परसों तक वहाँ दुबई हमारा सामान पहुंच जाएगा। तो दुबई वालों के लिए खास तौर पे, क्योंकि हमें बहुत कॉस्ट है, वो व्यूअर्स हमें देख रहे होंगे वहाँ के दुबई के, अबू धाबी, शारजा और इन जगहों के, तो उनके लिए ये कि अब चीजें वहां पहुंच गई हैं। इन लोगों को मसला ये होता था कि इन्होंने रिश्तेदारों से, फ्रेंड्स से, किसी से भी पाकिस्तान से मंगवाते थे, उनको ले जाना मुश्किल है जी, हम यहाँ से कैसे लेके जाएंगे, किस तरह होगा, तो हमने इसलिए उस चीज को वहां पहुंचवाया है। प्राइस डिफरेंट होंगे वहां के, जाहिर है कि आप समझते हैं कि यहाँ से जब जाते हैं कोई चीज जाएगी तो फिर उसके प्राइस डिफरेंट होंगे, लेकिन आपको ये सुकून होगा कि आप किसी के मातहत नहीं है कि जी आप ही ला दें, ये कर दें, आपको किसी की रिक्वेस्ट कोई आ रहा है तो बता दें, कोई आ रहा है तो बता दें, ये नहीं, अब आपको राइट अवे वहां मिलेगा। और इंशाल्लाह पूरी कोशिश है सऊदीया में भी और खासतौर पे दुबई में भी। तो ये दोनों क्लाइंट हमें अपना कॉल करके हमसे नंबर ले सकते हैं, हम उनके नंबर देंगे और वो खुद ही कोऑर्डिनेशन कर लेंगे, उनको प्राइस बताएंगे, जो जो चीजें आप हमसे पूछ सकते हैं, क्या प्रोडक्ट किस चीज के लिए यूज करना है, इसके क्या तरीकेकार है, वो हम बता देंगे। अच्छा, हमारे साथ सुमेरा है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप? ठीक ठाक हो? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से। जी बताइएगा सवाल। वालेकुम सलाम, आपसे बात करेंगे। जी 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 बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जी, मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है। बात जी बेटा बोले, खैरियत है? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, वो मैंने आपसे प्रोडक्ट मंगवाई थी स्किन के बारे में, वो फ्रैक्टल्स की फेस वॉश था वो, और मेरा ख्याल है कैप्सूल थे। जी जी, वो 1 मंथ हो गया मैं ले रही हूँ, लेकिन उससे मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। जब मैं फेस वॉश यूज करती हूँ ना, उसके बाद इतनी स्किन टाइट हो जाती है कि जैसे मुझे आंखों के इर्द गिर्द रिंकल्स फील होने लगी। जब मैं छोड़ देती हूँ ना फिर ठीक हो जाता है, लेकिन फ्रैकल्स इतनी ज्यादा कहाँ पे होती है? थोड़ा फर्क पड़ा है, तो प्लीज आप बताइए मैं क्या करूँ। आप कहाँ पर हैं? इस्लामाबाद। 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 देखिए मैं आपको अभी ऑन एयर भी बताऊंगा, इस चीज को सुनिएगा, और अगर इसके अलावा कोई ऐसी चीजें तो डिस्कस कर सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी जी, इनकी कॉल ये थी कि इन्होंने चीजें यूज करी और बहुत ज्यादा अफाका नहीं मिला। वही बात है, हम हमेशा रिपीट करते हैं। खासतौर पे इनके रिंकल्स हैं या ये पिगमेंटेशन है, इसमें निकलने में बहुत टाइम लगता है। एटलीस्ट 3 to 6 मंथ होते हैं। 3 मुख्तसर टाइम है, अगर इनको किसी को बहुत कम प्रॉब्लम है तो वो 3 मंथ्स लेती है, और किसी को बहुत ज्यादा सीवियर है तो 6 मंथ लेती है। इसके लिए कैप्सूल्स, इनको 2 कैप्सूल्स रोजाना रात को खाने हैं, जो दूध के साथ लेने हैं, ये लेती रहेंगी। क्रीम की एप्लीकेशन इन्होंने देनी है, सॉरी इन्होंने मड मास्क का ना यूज कर रही है, मड मास्क भी कर रही है, क्रीम भी। मड मास्क और क्रीम दोनों कर रही है। ये मुझे डिस्कस जरूर करें, क्योंकि बाज़ औक़ात होता है कि इंसान ने कॉल करी आमिर साहब से या किसी से भी मंगवा लिया, तो हमें ये चीज बहुत जरूरी है कि हमें जरा सा बता दें वो क्या है। तो मुझे कॉल करके ये लाजिम बता दें कि मतलब दोनों चीजें किस तरह यूज कर रही हैं, क्योंकि मैं कहता हूँ कि सबसे पहले मड मास्क यूज करें डे और नाइट में। अच्छा ठीक है, सही है। नाइट भी करें और डे में करें। 10 से 12 दिन में मड मास्क खत्म होता है, तो इससे आपके दाने पोर्स बंद हो जाते हैं, दाने खत्म हो जाएंगे, पोर्स बंद हो जाएंगे। इसके बाद आप क्रीम की एप्लीकेशन करेंगे। तो और सम टाइम होता है अगर इक्का दुक्का दाना है तो हम कहते हैं कि आप पहले मड मास्क दिन में लगा लें और रात में क्रीम लगा लें। बहरहाल ये कॉल कर लें, ज्यादा बेहतर ज्यादा हो, बिल्कुल बेहतर होगा। और आपकी स्किन टाइप के हिसाब से भी होता है ना कि आप जो है किस तरह यूज करें क्या है, तो थोड़ा सा मशवरा आप जरूर ले लेंगे। हुमैरा यहाँ पे मौजूद होती है तो वो आपको बता देंगे। हमारे साथ एक और कॉलर, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक नाज़िया, आप कैसी हैं? याद है ना आज का दिन? हाँ बिल्कुल, आई एम एंशियसली वेटिंग। बस सही है, 12:30 बजे पहुंच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नाज़िया, मुझे इनसे पूछना था, मेरी बेटी है 2 साल से ऊपर की है ना। हाँ, उनके तकरीबन 6-8 महीने हो गए, बीच में से बाल थोड़े से जैसे एक समझे एक कॉइन के हिसाब से बाल इनके हट गए ना। अच्छा। मैं हालांकि बहुत चीजें वो ऑयल्स भी बहुत यूज किए हैं, लेकिन बहुत ही हल्के बाल हैं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो एरिया थोड़ा बढ़ता जा रहा है। हाँ, तो मुझे प्लीज उसके लिए कुछ बताएं कि ये ना हो कि अगर कोई लगा हुआ है तो मुझे बता दें। अच्छा, मैं बात कर लूँ। देखिए अगर आप कराची में ना, तो आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट है, हमारा एड्रेस शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, आप उस एड्रेस पर आ जाइए। मैं भी एड्रेस भी अनाउंस कर देती हूँ, यहाँ पर बता देती हूँ। बच्ची को लेकर आइएगा, क्योंकि देखना पड़ेगा, हो सकता है उसे एलोपेशिया बिल्कुल बिल्कुल, जरा सा हम चेकआउट कर लेंगे ना तो फिर पता चलेगा। ठीक है, ओके सोबिया, ओके। मैं आपको नंबर भी दे दूंगी हुमैरा का। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। चलिए हम यहीं पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम मजीद बताएंगे प्रोडक्ट के बारे में। आप हमारे साथ हैं सलाम पाकिस्तान।
ऑलराइट जी, वेलकम बैक। और बात हो रही है हजारी प्रोडक्ट के हवाले से, और अभी जो है हमें कॉलर्स ने कॉल भी किया, उनके भी सवाल स्पेशली सोबिया के सोबिया जो है वो आपके पास लाकर बेटी को दिखा दे ज्यादा अच्छा हो जाएगा, तो उससे कि पता चल जाता है कि बेसिकली जो है मतलब नेचुरल चीज होती है। प्रॉब्लम देखो ना, बच्ची की उन्होंने एज बहुत छोटी बताई है, ऑफकोर्स उनको इंटेक तो दिए नहीं जा सकता फर्स्ट ऑफ ऑल, और देखना ही होता है क्योंकि एक शक इस बात का होता है, अगर वो एक स्पॉट बता रही है तो ये खुदा ना खास्ता एलोपेशिया की प्रॉब्लम ना शुरू होगी क्योंकि ये तो मतलब किसी भी स्टेज में हो जाती है, जरूरी नहीं है कि ये बड़ों की होगी या बिल्कुल छोटी में होगी, डिपेंड करता है, लेकिन इसको देखने से ही सही पता चलेगा। लेकिन मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो एलोपेशिया का हमें काफी सारे लोग आते हैं और मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% रिजल्ट है, जाहिर है 70, 80, 85% रिजल्ट आते हैं इसके, क्योंकि कोई आदमी अगर 10 साल किसी और जगह इलाज करके आ रहा हो, इंजेक्शन लगवाए में, कुछ स्टेरॉइड्स लिए में, कुछ भी किया हुआ है, अब उनमें हो सकता है कि भाई बहुत जल्दी फर्क ना पड़े, देर से पड़े, क्योंकि जो शिफा है वो अल्लाह के हाथ में, दवाइयां हम देते हैं जैसी भी होती हैं, और जब रिजल्ट आते हैं, जब 10 पे आते हैं तो 15 की एक्सपेक्टेशन होती है, 20 की होती है। तो सिर्फ कहने का मकसद यहाँ ये कि किसी चीज को हमेशा याद रखें, कोई चीज 100% नहीं होती है, हमेशा रिजल्ट हर जगह फ्लक्चुएट करते हैं। तो इसके लिए भी कि आजमा जरूर लीजिए, कोई ऐसा कोई खास नहीं है, आप आजमा लीजिए, इंशाल्लाह अगर शिफा अल्लाह ने दे दी तो आपका भला ही होगा इंशाल्लाह। और बाकी ये अनम का एक सवाल था बालों के लिए, तो बालों का वही है, अगर ड्राई हो रहे हैं, खुश्क हो रहे हैं, लेंथ नहीं आ रही, क्योंकि वो खुद कंफ्यूज थी, उन्हें ये नहीं समझ आ रही थी कि मेरे बाल बढ़ते भी बड़ी मुश्किल से लेंथ नहीं बढ़ रही है, इस तरह से हो रहा है, तो जाहिर है इसकी वजूहात है, बहुत सारी होती है, ये फोन पे हमसे डिस्कस कर सकती हैं, जिस तरह भी चाहे अपना फोन पे डिस्कस करें, अपनी प्रॉब्लम बताएं, उसके लिहाज से इनको अगर देखा जाएगा, हो सकता है इनको लिवर डिटॉक्स कैप्सूल सजेस्ट किए जाए, क्योंकि बालों का रूखापन आना या कुछ भी है, क्योंकि बालों की असल में खुराक जो है ना नाजिया खून होती है, ये ब्लड सक करते हैं, अगर आपका ब्लड ही सही नहीं हो रहा हो या आपकी और इनकी 2-4 चीजों से पता चल जाएगा, एसिडिटी से, ये दुबली हैं, इनको खाना पीना नहीं आता, सुस्त बैठती हैं, इन चीजों से पता चलेगा कि इनकी प्रॉब्लम इंटरनली क्या है। अगर इन चीजों से बातों से ये बताती हैं कुछ होती है तो इनको लिवर डिटॉक्स कैप्सूल्स के साथ स्टॉप ऑयल जाएगा, हो जाएगा, जी जाएगा, स्टॉप ऑयल जाएगा, तो स्टॉप ऑयल से इनको इंशाल्लाह ताला विदिन अ वीक तो नहीं चले 10-12 दिन के अंदर एक अच्छा भरपूर रिजल्ट नजर आएगा, फायदा हो रहा है। और बाकी ये कि मैंने अभी थोड़ा सा डिस्कस किया दुबई के लिए, मतलब ये बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे लिए भी और उन लोगों के लिए भी, क्योंकि उधर से काफी अभी भी कॉल्स ऐसी हैं, बच्चियां जो बेचारी लाहौर या कहीं ऐसी जगह पर होती है, परेशान होती हैं कि हम कैसे मंगाएं, तो इन लोगों के लिए किया गया। लेकिन मैं माफी चाहता हूँ, आप भी माशाल्लाह वहाँ कमा रहे हैं, दुबई के लिहाज से कमा रहे हैं, जो बेचारे काम करेंगे वो भी वहीं रहते हैं, वो पाकिस्तान से नहीं कर रहे, तो जाहिर उनके प्राइस की थोड़ी फ्लक्चुएशन होगी। आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, वेबसाइट के ऊपर $US और दरम दोनों चीजें लिखिए, पाकिस्तानी प्राइस लिखिए, पाकिस्तानी प्राइस 90% मतलब 100% यहीं के जो पाकिस्तान से खरीद रहे हैं, चाहे वो दुबई रहते हैं चाहे वो अमेरिका रहते हैं, वरना वो पाकिस्तान आके खरीद कर चले जाएं। हाँ, मतलब तो होता है, बहुत होता नहीं, मेरे आ रहे हैं जानने वाले आ रहे हैं, एक्सपेंस कितना हो जाता है। तो फिर उसके बाद ये कि अगर कोई वहां रह के वहीं मंगवाना चाह रहा है तो हम इस वक्त सब जगह बाय मेल भी भेज सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहले हमारी ये सर्विस नहीं थी, हमें थोड़ी सी गवर्नमेंट फैसिलिटी दी है कि हम ये बाय मेल भिजवा सकें, अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको भिजवाएंगे। और अभी जैसे कि हमने दुबई के लिए आपको बताया, दुबई में इस तरह से, सऊदीया में इस तरह से हमारा सिस्टम। बाकी हुमैरा अभी आपको शायद एक एड्रेस देती है, लाहौर में हमारा नया स्पॉट खुला है, ये उन लोगों के लिए होता है खासतौर पे जो घर पे नहीं बुलाना चाह रहे कि जी मैं घर में, या तो उनका एड्रेस प्रॉपर नहीं है या कोई चीज है कि जी वो नहीं बुला सकते, उनके घर में मतलब मेल पर्सन कम है, तो वो अपने भाई को, कजन को बोलती है वहाँ दुकान से ला के देते हैं, इसलिए फिर हुमैरा आपको बताते हैं। लाहौर में ये हमारा नया स्पॉट स्टार्ट हुआ है, तौसीफ जनरल स्टोर के नाम से है, सवर बाजार है, सवर रोड है, सॉरी सवर रोड है, और कैंट बाजार है, सदर कैंट जो लाहौर का इलाका उधर है, तौसीफ जनरल स्टोर के नाम से सवर रोड, बस ये एड्रेस है। अभी ये हमारा तीसरा स्पॉट है लाहौर में, जो लाहौर में। लाहौर में आपके दो और पुराने स्पॉट, अच्छा सही है, ठीक है, ये तीसरा स्पॉट है जहाँ से आप जो मंगवा सकते हैं, स्पेशली पंजाब के एरिया जहाँ पर हमारा मॉडल टाउन कैप्चर हो गया, हमारा जौहर टाउन कैप्चर हो गया, अब सदर बाजार कैंट है, ये तीसरा स्पॉट। अच्छा एक चीज और नाज़िया कि शाहिद भाई जो लाहौर में होते हैं हमारे, जो हमारी कंपनी को लुक आफ्टर कर रहे हैं माशाल्लाह से, शाहिद जावेद, ये इन्होंने एक काम किया है कि फेसबुक के ऊपर ऐड दिया है, ठीक है, वो जस्ट स्लिम के नाम से, तो काफी सारे लोग उसको क्लिक करते हैं, उस करते हैं, तो वो बेफिक्र हैं, वो जाहिर है कि हमारे से मुंसलिक हैं, शाहिद भाई लाहौर से, और अगर वो जस्ट स्लिम के लिए ऑर्डर करते हैं कोई मसला नहीं, वो अपना शाहिद से ही बात कर सकते हैं, उसमें मेरा नंबर भी लिखा हुआ है, शाहिद का नंबर भी लिखा हुआ है, दोनों को कांटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए मेंशन किया है कि बहुत से लोग होते हैं ये फेक आईडी ना हो,
या कोई और उल्टी सीधी बात ना करो तो डोंट यू वरी। ये जस्ट स्लिम के नाम से एक फेसबुक पे ऐड है हमारा, अच्छा, तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ दो चीज और बताता चलूं कि लाहौर का आपको बताया, दुबई का बताया हमने कि वहां मिल रहा है हमारा प्रोडक्ट, आपको मिल जाएगा, और सऊदी में मिल जाएगा। अमेरिका, कनाडा कहीं भी है वो बाय मेल भी मंगवा सकते हैं, लेकिन उनके जो मेलिंग चार्जेस है वो अलग होते हैं, वो अलग। और देखिए इसमें अब मौजूद है, देखिए फैट स्मैशर भी है जो मोटापे को कम करेगा, साथ ही बाल जिनके गिर रहे हों बाल गिरना बंद करेंगे, और बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। अच्छा ये क्या है, ये शैम्पू है, ये शैम्पू और नई पैकिंग आ गई है। पैकिंग, हाँ मैं नोट कर हमारी अपनी पैकिंग है, रजिस्टर्ड पैकिंग, और बहुत अच्छी लग रही है। कुछ चेंज जो है ना वो मैंने कहा जरा चेंज लुक आ रहा है, ये क्या चीज है? शैम्पू है, चूंकि अभी तक मैंने आपको बताया था कि हम लोग कुछ चीजें ऐसी थी कि जो मार्केट की बॉटल्स यूज कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग एक एक करके अपनी कंपनी के ब्रांड बना रहे हैं। ये ब्रांड जब हो जाता है तो ये ब्लैक और ग्रे की हमारी थीम है, इसी को लेके हम चल रहे हैं तमाम चीजों में। और एक चीज और थोड़ी सी बैड न्यूज है लोगों के लिए कि हाँ थोड़ा सा होता है, क्या करें यार, सब यही चिल्लाएंगे कि ये पेट्रोल महंगा हुआ तो आप भी महंगे हो रहे हैं। हम किसी चीज को महंगा नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कर रहे कि अगर किसी ने 2 चीजें 3 चीजें मंगाई तो उसको वो चीजें महंगी जाएंगी। अच्छा, हम नहीं कर रहे, प्राइस हमारे अल्हम्दुलिल्लाह वही है। हमने कोशिश की स्टेबिलिटी रखें, थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम नहीं, प्राइस में कोई चेंज नहीं है। हमने सिर्फ अभी भी मैं शेयर कर रहा हूँ, आदमी समझ सकता है, 100 रुपीज पर डिलीवरी चार्जेस लिए जाएंगे। अच्छा ठीक है, सिर्फ 100 थोड़ा सा आपने हाँ। वो चेंज क्योंकि देखिए इसमें फिर भी हम शेयर कर रहे हैं कि हम उनसे 300 नहीं चार्ज कर रहे हैं एटलीस्ट, क्योंकि पता है दिन ब दिन एक अजीब सी बात लगती है और बुरा भी लगता है, क्योंकि हम खुद चिल्लाते हैं कि पेट्रोल बढ़ा तो ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, बढ़ता है, और 6 रुपए चीज जो है वो बढ़ जाती है। हाँ, ये लेकिन हमने फिर भी वो नहीं किया कि 350 के पूरे चार्ज कर रहे हो, हमने सिर्फ 100 रुपीज किए कि हेल्पिंग हैंड होता है जिन लोगों को दे रहे हैं। क्योंकि पहले हमने सोचा कि प्राइजेस बढ़ा लें, लेकिन देखो प्राइस बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ 10 चीजें हैं, 10 चीजों में हम अगर 100 बढ़ाते हो, किसी को 5 चाहिए तो 500 रुपए की जेब से निकल आए, है ना, तो वो चीज गलत हो रही थी। तो हमने कहा नहीं, हम 100 रुपए सिर्फ एक डिलीवरी चार्जेस कर लेते हैं, भले किसी ने 50 चीजें मंगानी हो तो 100 रुपए उसने डिलीवरी चार्जेस देने हैं, तो आपके सिर्फ 100 रुपए एक्स्ट्रा जाएंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पर कि अब हम ये इम्प्लीमेंट हमारा आज से शुरू हो जाएगा, अभी तक हमने नहीं किया था और मुझे बहुत बैड लग रहा है, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ। आगे जो बेचारे बच्चे बाइक चलाते हैं उनकी बाइकें भी खराब होती हैं, ब्रेक शू भी खराब होते हैं, उनके पेट्रोल भी एक्सपेंस हो गया, उनका इंजन ऑयल भी एक्सपेंस हो गया है, मतलब बस अजीब से हालात है इस वक्त। तो ये है कि सिर्फ डिलीवरी चार्जेस जो 100 रुपए लिए जा रहे हैं, तो उसको जरा सा आप ख्याल रखें कि उतना। मैंने इतनी गुजारिश करके ये सारी चीजें बताई है, शेयर करना जरूरी नहीं था मुझे कि ये बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, लेकिन लोग जो चीज है वो है ना, आपको बताना पड़ता है, फैक्ट बताना पड़ता है। लेकिन ये भी नहीं है कि भाई आपने अपने प्रोडक्ट के चार्जेस इतने सारे बढ़ा दिए कि अगला शख्स जो है फिर वही सोचे कि भाई हर चीज। अभी कल एक बात हो रही थी, कहने वो हलीम की दुकान थी तो वो 40 रुपए से 50 रुपए कर डाली उसने। तो आदमी कहना है भाई ये हलीम की प्राइस तुमने बढ़ा दी कि ये पेट्रोल से चल रही है या डीजल खाती है, क्या खाती है? ये बात समझ लेकिन सवाल का जवाब है, वो बेचारा गरीब आदमी है, इतना पढ़ा लिखा नहीं है। सवाल का जवाब ये होता है कि उसने तो नहीं बढ़ाए पैसे, लेकिन अब जो चीजें वो यूज कर रहा है, पीछे गोश्त महंगा, ठीक है, गोश्त वाला कहता है जी ट्रैफिक गाड़ी लेकर आ रही है, पैसे बढ़ा दिए, उसने दाल ली थी वो महंगी हो गई, ऑयल महंगा हो गया, वो भी गाड़ी से चलती हुई आ रही है ना, उस बेचारे को तो बढ़ते हैं। हाँ, वो पूरी ट्रैवलिंग करती हुई एक चीज आती है तो वो पेट्रोल की वजह से हर चीज महंगी हो जाती है, तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ जरूर किया जाए, सब मिलकर कुछ करते हैं, ऐसा करते हैं। अच्छा जी, हमारे से कुछ नहीं कर सकते। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ पैसे बढ़ा सकते हैं। कैसे आप? ठीक ठाक हैं जी, आप सुनाइए। जी नाजिया, मुझे ये पूछना था। हाँ पूछो। अगर क्या कहते हैं, मुझे अपना वेट भी करना है, जैसे वेट बहुत है मेरा और मैदे में भी प्रॉब्लम है, मेरे साथ काफी प्रॉब्लम है, आयरन की भी कमी है, तो किस तरीके से मेडिसिन इनसे मिल सकती है? जी बता आप ये बता दें। चलिए ठीक है, अभी बताते हैं। ऑन थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल का। जी जी, वेट ज्यादा है तो जाहिर है ये बता रही हैं जो जिनकी प्रॉब्लम आयरन की कमी है, सब कुछ है, तो हम वेट में भी लीवर डिटॉक्स भिजवाते हैं। 2 कैप्सूल दोपहर में खाने होते हैं लीवर डिटॉक्स के दूध के साथ, और जो फैट स्मैशर है 4 गोली रात को 4 गोली सुबह, इस तरह से लेके चलते हैं। इनके मैदे में प्रॉब्लम है, जाहिर है मोटापा आने की वजह ही यही है। हमेशा मैंने इस चीज को डिस्कस किया है हमारे ने मैंने कि भाई मैदे में प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, या खाना हजम नहीं होता, या जो भी कुछ है, तो वो इसी वजह से मोटापा बढ़ रहा होता है, गैसेस सर्वाइव कर रही होती पूरी बॉडी के अंदर, तो ये उसको रिजॉल्व करता है हमारा फैट स्मैशर। इंशाल्लाह खत्म हो जाए, कोई मसला नहीं, कॉल कर ले हमें और कॉल करके हमें बताएं तो उनको भिजवा देंगे। डिलीवरी हमारी जो मतलब पूरे पाकिस्तान के अंदर है, मतलब इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, सक्खर, हैदराबाद, ये सब जगह पे आपको मिल जाती है। कोई ऐसा मसला नहीं कि नहीं मिलती। अगर कोई जगह हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं या तो वहां मिलेगा, अगर उनसे नहीं मिला तो हम बाय मेल भिजवा देते हैं, ठीक है ना। तो बस अब ये है कि हमने डिलीवरी चार्जेस एप्लीकेबल किए हैं इसके ऊपर,
और ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप लोगों को शेयर करना होगा। और ठीक है, थोड़ा सा जो है जरा सा ख्याल रखें, मतलब वो जो है जरा सा करना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये भी कि आप एक दफा मतलब रिकॉर्डिंग करा दें कि आपके कौन कौन से प्रोडक्ट मैं कराती हूँ इस चीज को। और देखिए हमारे प्रोडक्ट्स वेट से रिलेटेड तो अभी काफी सारा जिक्र हो गया। फैट स्मैशर जो वेट रिड्यूस करता है विद इन 2 मंथ्स, ये हमारा कोर्स 2 मंथ्स का होता है। और रिजल्ट जो हमेशा याद रखिए, रिजल्ट हमेशा आपको फौरन नहीं आएगा, थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना पड़ता है, क्योंकि ये हर्बल है और हम कोई डाइटिंग भी नहीं दे रहे हैं आपको। ठीक। This time check is brought to you by Waves Combo. Beautify my life. Upright freezer and fridge together. बाल निकलने में भी मदद देता है और आपकी रूट्स को एक स्ट्रेंथ में लेकर आता है। ठीक है। उसके अलावा हमारा पिगमेंटेशन के ट्रीटमेंट्स हैं, हमारे एक्नी के ट्रीटमेंट्स हैं, हमारे फेयरनेस के ट्रीटमेंट्स हैं। उसके अलावा हमारे पास लीवर डिटॉक्स कैप्सूल्स हैं, हमारा जुओं का तेल जो कभी इसका जिक्र कभी शाज़ नादिर होता है स्टॉप लाइस के नाम से है, हमारा शैम्पू है, हमारे पेन वैनिशर है जो कि आपके जो है मसल्स अगर पुल हो गए हैं या आपके टिश्यूज डैमेज हो गए हैं उसके लिए है। और वो पेन वैनिशर का वाकया तो सुना दो। हाँ, पेन वैनिशर का मैं एक वाकया आपको सुनाऊंगी, नया रिजल्ट है तो मैं सुनाऊंगी, लेकिन मैं अपना एक रिसेंटली हमारे साथ परसों ये हुआ है, एक रिजल्ट नया हमारे साथ अमेजिंग रिजल्ट इसका आया है, क्योंकि हम तो ये एप्लीकेबल देते हैं कि जी हड्डी के लिए या जोड़ के लिए है। हमने एक कहते ना एक ट्राई दिया कि नाक की जो कहते ना कि गोश्त जिनका बढ़ जाता है और साइनस का प्रॉब्लम होता है, सिर्फ एक ड्रॉप लगाया ये अंदर कॉटन बड में लेके, और उसके बाद जिन साहब को ये प्रॉब्लम था वो सालों से नाक बंद थी उनकी, और कह रहे थे वो जा रहे थे इसके नोज के जो सर्जन होते हैं उनके पास दिखाने के लिए विजिट लिया था, कि उन्होंने टाइम लिया हुआ था ऑपरेशन के लिए जाने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा चलो एक ट्रायल कर लेते हैं। एक ड्रॉप उन्होंने डाला और उनकी नाक माशाल्लाह खुल गई और जाने के। आपने ये भी बताया कि दांत पे भी दांत के दर्द के लिए है, पेट के दर्द के लिए है, कभी तो हर्ज नहीं है। ये पेट में चला जाए, टेक भी चला जाए तो ये नुकसान नहीं रहेगा, नुकसान नहीं है। अब आप अपना किस्सा सुना दो। मैं अपना किस्सा सुनाती हूँ। जब मुझे नजला था बहुत जबरदस्त किस्म का और वो किसी चीज से मेरा नाक नहीं खुल रहा था, तो ये जो चीज है ना ये इट वाज सो गुड। मतलब पेन वैनिशर, वैसे तो मतलब पेन वैनिशर है ये स्पेशली आपके जो है कोई भी दर्द हो रहा हो टांगों में, आपके कमर में, उसके लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो है नजले के लिए भी इस तरह से कि इसको सिर्फ टिश्यू में इसको स्प्रे किया, उसके बाद इसको आप थोड़ा थोड़ा सूंघते रहे तो काफी हद तक इससे फायदा होता है। चलिए इसलिए हम इसको दिखाते हैं अभी ब्रेक के बाद, हमारे साथ ही रहें। अच्छा, ब्रेक। जी वेलकम बैक, और हम आ गए हैं वापस। और अच्छा जी, तो हम बात करेंगे अब थोड़ी सी और इसी हवाले से ही कि अभी जो आपने ये प्रोडक्ट दिखाया ये जो है पेन वैनिशर, थोड़ा सा इसको जरा हाईलाइट कर दें तो ये है कि फिर अंदाजा हो जाएगा। अच्छा जी, मल्टीपर्पज एग्जैक्टली मल्टीपर्पज। ये बेसिकली आया था जोड़ों के लिए, हमने जोड़ों के खास तौर मैं कह रहा हूँ मसल्स के लिए टिश्यूज के लिए था ये। और इसका एक इम्प्लीमेंट एक हमारी ऑफिस की सना है माशाल्लाह, उसने अपने दांतों पे किया। उनके कीड़े बेचारे भाग गए। अच्छा, ओके। उसके बाद अभी ये रिसेंटली हमारे साथ हुआ कि नाक का हमने साइनस पे इसको ट्राई किया, और चूंकि हर्बल है हमें कोई डर नहीं है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। अच्छा। कि ये कोई तो ये देखेंगे आपके जो है एग्जैक्टली आपके जो है दांत के लिए भी अच्छा है, आपके जो है ये पेन मतलब अगर आपके जो है कहीं पे मसल वगैरह में हो रही है उसके लिए बहुत अच्छा है। जो स्पेशली जो लोग जो बहुत एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, रिसेंट जो एक्सरसाइज शुरू करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। अब ये कि मतलब साइनस वाले, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 100% हो गई बात, ठीक है, एक दफा ट्राई करके देख लें, नुकसान नहीं ना, क्योंकि इसका जो मतलब मैंने आपको जब स्टोरी पीछे बैक पे सुनाई है, जिन साहब ने इसको यूज किया था उनकी फुप्पी ने उन्होंने खुद और उनके काफी सारे फ्रेंड्स, और आज वो पता नहीं किस किस को दे रहे हैं। तो जब हमने चीज को फाइंड आउट किया तो वो यही फार्मूलेशन यही सब कुछ थी, फिर हमने ये लगवाया। आपका रिजल्ट मेरे सामने था कि आपने नाक पे लगाया तो और आपके बहुत ज्यादा फर्क आया था। नाक पे लगाया, मैंने इससे सूंघा था, सूंघा था, सूंघने से इतना फर्क आ गया, तो इतना आया था। तो फिर वो हमारे
जहन में एक चीज साइकिल हुई। लेकिन बहरहाल फिलवक ये एक चीज है ऐसी, अगर कोई साइनस का कोई ऐसा आदमी है जिसको वाकई साइनस का बहुत प्रॉब्लम है, नाक बंद रहती है हर वक्त और नाक नहीं खुलती है उसकी, और मुंह से सांस लेते हैं, जो मैं आपको वाकई सुना है वो बहुत हॉरिबल था। मतलब रात को सोते सोते बंदा है कि सांस रुक गई एकदम से, क्योंकि वो हल्क से सांस लेता है। अब जब वो हल्क से सांस लेता है तो उसकी नाक तो बंद है, अब हलक एक ही वे उसको मिल रहा है, वरना हमारे रात को सोते हुए 2 वे होते हैं, नाक और मुंह। अगर हम नाक से सांस ले रहे हैं तो मुंह हमारा उसको हेल्पफुल हो जाता है, लेकिन अगर मुंह से सांस लेते बंद हो गया, फंदा लगा, कुछ हुआ, तो उसकी नाक तो ऑलरेडी बंद है। तो ये उसको बड़ा एक इश्यू आया था। अच्छा। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, ही इज वेरी हैप्पी राइट नाउ। और वो बेचारा आया भी बाहर से है, हो सकता है प्रोग्राम भी वॉच कर रहे हैं और भी वो कह रहा हूँ लो जी हमारा तो पूरा ठीक है, लेकिन पता है कोई अच्छी बात है उसको शेयर करें हमेशा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, उसको बिल्कुल शेयर भी करना चाहिए। और ये कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आती है वो यही आ रही होती है कि जो भी चीज आपको बताई जा रही है आप उसको इस्तेमाल कर देखें और उसका रिजल्ट देखें कि वो किस तरह का रिजल्ट आ रहा है। और दूसरी चीज ये कि थोड़ा सा टाइम कुछ चीजों में लगता है, स्पेशली स्किन के हवाले से भी आप देखें, स्किन में फौरन से कभी भी रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट नहीं आएगा। जितने भी अभी जैसे बाज लोगों को तो पता ही नहीं होता कि फ्रैकल क्या है और पिगमेंट क्या है, तो पिगमेंट को भी फ्रैकल कह देते हैं। फ्रैकल असल में होती है जो ब्राउन जो तिल हो जाते हैं ना उसको फ्रैकल्स कहा जाता है, और जो पिगमेंट होती है बाकायदा एक पैच होता है वो। अब इन दोनों का प्रोसीजर अलग अलग होता है। अब पिगमेंट्स का अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो लोग समझते हैं जी ये लाइटर पे चली जाएंगी, कभी भी पिगमेंट्स का अगर ट्रीटमेंट ले रहे हो वो लाइटर पे जाएंगी तो वो केमिकल बेसिस पे होगा। सही है, अगर हम हर्बल ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उसको बाहर निकाल के उसको ब्रस्ट करके फिर खत्म करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये ट्रीटमेंट काफी लंबा होता है, इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है। अगर आप लाइटर करना चाहते हैं तो फिर वही कार्टिजोन है, ये सब स्टेरॉइड्स हैं, ये लगा के आप फिर लाइटर पे चले जाएंगे, वो फिर दब जाएंगी, लेकिन फिर वो दोबारा से जो है वो थोड़े से बाद और कोई और चीज अफेक्ट नहीं करती। फिर कार्टिजोन लगा लिया आप फिर जो अफेक्ट नहीं करेगा, वो कुछ और चीज जो है उस पर फर्क नहीं लेकर। हमारे नए व्यूवर्स के लिए खास तौर पे, क्योंकि हमें जो पुराने देख रहे हैं माशाल्लाह वो तो उन्हें तो सारी चीजें पता है, लेकिन न्यू व्यूवर्स के लिए थोड़ा सा इतला है कि हम कराची में बेस करते हैं। सेंट्रम शॉपिंग मॉल हमारा एड्रेस है, सेंट्रम शॉपिंग मॉल विच इज वेरी नियर टू मोती महल। ये गुलशन इकबाल के में आता है, गुलशन इकबाल मेन राशिद महराज रोड पर है, और इसमें M51 हमारा ऑफिस नंबर है। इसके अलावा नंबर आपके पास है। एक चीज का इजाफा करता चलूं, हमारी फेसबुक पे जरूर जाइए। फेसबुक का नाम है गजाली हर्बल, गजाली हर्बल, यानी गजाली हर्बल के नाम से आप देखते हैं सारी कुछ है, तो गजाली हर्बल फेसबुक है, इस पे जरूर जाइए। इसके ऊपर हमारे कमेंट्स आए हुए होते हैं, लोग हमें कमेंट्स भी देते हैं। इसके ऊपर हमारे अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, ज़ाहिर है दुनिया में सब चीज़ें साथ हैं, तो कुछ अच्छे, मैं हमेशा बुरों को बुरा नहीं कहता, क्योंकि ठीक है उनकी अपनी ज़ात है, उनका अपना एक्सपेरिमेंट है, और मुझे ये नहीं कि वो अच्छा दें या अच्छा ही दें, जो भी कुछ है घर हर के कमेंट्स होते हैं, उसके अंदर लाइव कॉल्स हैं, उसके अंदर तमाम चीज़ें हमने डाली हैं, अपना एक डाटा डाला है, उसको सर्च आउट कीजिए। नए व्यूवर्स खास तौर पे वो लोग जिन्होंने हमें देखा ही नहीं आज तक, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और वो फर्स्ट टाइम हमें आजमाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी ये छोटा सा हमने एक पैकेज रखा है, ये इसको लाजमी देखें। देखने से इनको अवेयरनेस मिलेगी और हमारे प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस होगी, हमारे प्रोडक्ट्स की हाउनो होगी कि क्या क्या है, क्योंकि हम ये बताते हैं हमारे प्रोडक्ट्स PCSIS से टेस्टेड है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, सही है, ऑलराइट ग्रेट। हमारे साथ कॉलर से बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, ये जी मुझे इनसे बात करनी थी डॉक्टर साहब ने। जी बात कीजिएगा। हाँ, मैंने इनसे ये पूछना था कि मेरा वेट जो है वो तकरीबन 100 kg है। मेरा वेट बच्चे पहले की पैदाइश से ही ना बढ़ता चला गया। इस वक्त मेरी एज है 52। तो मैं अक्सर औकात अपना वेट कम करने के लिए मुख्तलिफ काम करती रही, यानी डाइटिंग भी की, वो हो जाता है 15-20 किलो तक भी कम हो जाता है, लेकिन ये दोबारा उस पर अब क्योंकि मेरी एज भी इतनी है अब, और मसला ये है कि अब वेट कम करना बड़ा मुश्किल लगता है मुझे। सिर्फ एक हाई ब्लड प्रेशर भी ये 2 साल हुए, इतना ज्यादा नहीं, सिर्फ ये तकलीफ है कि जब इन्होंने वेट कम किया तो इन्होंने डाइटिंग करी है। अच्छा, आपने जो वेट कम किया, डाइटिंग की, तो क्या खा रही थी आप उस वक्त? इस वक्त वेट कम करने में तो वही होता है कि ना आप फ्रूट वगैरह ये चीजें लें और रोटी छोड़ दें, ब्राउन ब्रेड लें, इस तरह की चीजें करके, तो उससे ये होता है कि वेट कम। और वॉक में पहले रेगुलर किया करती थी, अब मेरे लिए थोड़ा मसला होता है घर से निकलना, उससे मुझे बड़ा फायदा होता था। तो चलें बहन, कोई बात नहीं, मैं आपको भी टीवी पे जवाब देता हूँ इस चीज का, आप इसको फॉलो कीजिएगा और आपके पास नंबर होंगे, आप बाद में कॉल भी कर सकती हैं।
ठीक है, चलिए सही, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, बहुत आसान सी बात है, हमारे डिफरेंट चैनल्स पे बहुत सारे लोग आते हैं, बैठते हैं और वो डाइटिंग को कहते हैं। नो डाउट डाइटिंग होनी चाहिए। डाइटिंग एक हद तक होती है, किसी चीज का छोड़ देना, आप बचपन से एक चीज को खा रहे हैं और उसको छोड़ दें, अवॉइड कर दें, ज़ाहिर बॉडी अफेक्ट होगी। और जैसे उसको छोड़ने के बाद दोबारा रिज्वाइन करते हैं आप, जैसे रोटी छोड़ दी, चावल छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, फला छोड़ दिया, उसके बाद दोबारा उसको रिज्वाइन करते हैं तो आपकी बॉडी खुश हो जाती है, ओहो मजे की चीजें आगे, दोबारा फुलना शुरू हो जाएगी। इसलिए मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ, काफी लोग मेरी इस बात को शायद मजाक में लेते हो कि हमारे प्रोडक्ट्स में कोई डाइटिंग प्लान नहीं है। आप रेगुलर लाइफ में जो खा रहे हैं अपनी बॉडी को यूज टू रखें आप, ठीक है। आपने अपनी बॉडी को यूज टू रखना है कि आप रोटी भी खा रहे हैं, आप चावल भी खा रहे हैं, हर चीज खा रहे हैं, हर चीज खाइए, लेकिन सुन्नत है एतदाल। एतदाल में खाइए, किसी चीज को एक्सट्रीम पे ना ले जाइए, चलते फिरते खाना पीना नहीं रखें। सही है। सेकंड के लिए एक अपना कहते हैं ना, एक थोड़ा सा कोई कोना लेके बैठ के खाना करें, पानी पिए, ये भी सुन्नत के आदाब में से है और इसका फायदा बहुत है। और जब भी भूख फील हो रही है, एक गिलास पानी पीजिए सबसे पहले पानी पिए, फिर जो है ना, देखिए हमें जिस वक्त भूख लग रही होती है, ये लोग कहते हैं एक गिलास पानी पी लो, मैं नहीं पीता। हाँ। क्योंकि मैं तो दुबला हूँ, मैं क्या करूँ। अच्छा। तो ये कभी हो रहा था कि यार भूख लगी, तो मैंने भी काफी वजन लूज किया है, लेकिन आप यकीन करो, लेकिन आप पानी पी लो एक गिलास, तो ये बहुत सारी चीजों को रिजॉल्व करता है, फायदा देगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे आपसे और हमारे नाजरीन से हम लेते हैं इजाजत और दोबारा से मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सलाम पाकिस्तान। Oh